सो हम लोगों ने कल जो किया है, आप लोगों को कुछ समझ आया वो? इनफैक्ट वी आर वेरी फ्यू पीपल आर देयर, सो प्लीज अपना ऑन कीजिए वीडियो। यू आर पियाली जी। पियाली जी आप नहीं थे कल? नहीं मैम, मैं कल तो ज्वाइन करी थी पहले, नेटवर्क बाहर थी तो नेटवर्क बहुत इशू कर रही थी। रूबी ओके 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 अक्षरा ओके। का चार्जर देखी वीडियो मिल गया? मैंने वीडियो हाँ वीडियो देख लिया। ठीक है जी, समझ आई ठीक है। मैम, कोई तो प्रॉब्लम समझ आया वीडियो नहीं। में कुछ? हाँ मैम क्लियरली बढ़िया। समझ कोई आया, आपने तो बहुत अच्छे से समझाए, तो समझ क्यों नहीं ठीक है जी। आएगी। बहुत कोई भी अच्छे। कोई कुछ भी क्वेरी हो बच्चे, ओके मैम, यहाँ आप पता कर लीजिएगा हमसे, ओके मैम, राइट? हाँ। और अपने जो भी सर्कल, जो भी ग्रुप में है, प्लीज उन सबको बुलाइए जल्दी, और बोलो फटाफट क्लास शुरू हो जाती है, तो देर नहीं करें। ठीक है। अब कल का तो चलो हो गया। आज हम जो करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कौन सा भ्रम स्थान का। हाँ जी, सलोनी। हाँ जी सलोनी बच्चा बोलो। हाँ जी मैम, मैंने ना एक मेरे पास एक मैंने कल प्लॉट की बात की थी ना आपसे एक, तो मैंने कहा अभी कोई है नहीं तो थोड़ी बात कर लूं आपसे। तो मैं अभी ना आपको ये पर्सन या ग्रुप में सेंड करूंगी। मेरे पास वो है, उसकी ना एंट्रेंस की मैंने किसी वास्तु कंसल्ट को दिखाया था, तो वो मुझे कह रहे थे कि इसकी एंट्रेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट मैंने अभी सीखा नहीं। बट थोड़ा सा मुझे आप उसके लिए गाइड कर सकते हैं, सलोनी पॉसिबल? आज हम ना, क्योंकि आप सबके पास शक्ति चक्र नहीं आया ना अभी, यस। तो है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं ना भ्रम स्थान के लिए ना, आपको एक पेंसिल चाहिए और एक स्केल चाहिए, और आपके पास आपका आपका किसी का अपना मैप है या नहीं? प्लॉट का है मेरा मैप, वो जो मैंने हाँ बोला ना तो वो आपको। ले लो, लेके बैठिए। तो हम एग्जाम्पल है, हम सिर्फ ब्रह्मस्थान निकालना सीख रहे हैं। किसी के ओके पास ओके। कोई मैप है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी, फटाफट एक रफली ड्रॉ कर लो। नहीं मैं ग्रुप में मैम डाल देती हूँ, वो सभी फिर फोकस कर लेंगे उस पर। हाँ, तो उनको उनको बोलो कि एक तो वो भी, और दूसरा इस तरह का मैप रहता है ना, तो आपको मैं सिखाऊंगी कि ऐसे वाले मैप में आप ब्रह्म स्थान कैसे ढूंढ सकते हैं। ओके इट इज, ये एक आपके वीडियो में भी आ जाएगा, फिर आप अपने अपने घर में जो भी मैप होएगा उससे कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। हाँ हाँ, मैं देखो आपको दिखेगा, ऐसे दिख रहा है मैप, दिख रहा है मैप, दिख रहा है ऐसे? प्रॉपर विजिबल नहीं है मैम, अच्छा मैं और थोड़ा कर, सा जूम कर लो, वेट मैं इसको डाउन नीचे, करना। हाँ मैं नीचे कर देती हूँ, वेट। हाँ हाँ। अब आ रहा है, दिख रहा है? अब मैप दिख रहा है किसी को? मैप दिख रहे हैं। दिख यस रहा है मैम। प्रॉपर? दिख रहा है ना? यस यस। क्लियर है हाँ बिल्कुल? बिल्कुल क्लियर है? हाँ। चलिए ठीक है। तो अभी हम पहले क्लास कर ले, थोड़ा सा सब लोग आ जाए। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी सबको दिख रहा है कि नहीं दिख, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, आज जो हमारा डे 2 का जो टॉपिक है, डे 2 का टॉपिक हमारा है फाइंडिंग ऑफ भ्रम स्थान, रेगुलर और इरेगुलर प्लॉट्स। कैसे होते हैं रेगुलर और इरेगुलर प्लॉट्स, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती चलिए हूँ। इतनी उसका चार्जर लगा। तो सब लोग आ जाएंगे तो और अच्छा है ना, अभी तो बहुत कम लोग आए हैं। मैम मैंने अभी सेंड किया है ग्रुप में प्लॉट अच्छा का ना क्या एरिया। आपने, देख लेती हूँ मैं। हाँ जी आपने कर दिया है। आपका तो बेटा, आपने डायरेक्शंस नहीं डाला? डाली हुई है मैम। आप म्यूट हो गए मैम। ओके, तो आपका जो मैं मैप देख पा रही हूँ, ये निर्मल सिंह कुलवंत सिंह क्या लिखा है आपने? मैम ये उनके साथ की जो प्रॉपर्टीज है ना, उनके नेबर्स हैं, जो थोड़ा सा उन्होंने मैप उस अकॉर्डिंग बनाया है। बट अभी मैम एक हमने और चीज की है, जो निर्मल सिंह का जो इतनी स्पेस एल शेप जा रही ना, हम्म। उसमें से हाफ प्रॉपर्टी से 70 गज की है ये जो एल शेप बन रही है। तो हमने 35 गज, थोड़ा प्लॉट को सीधा करने के लिए 35 गज हमने ले लिया है उससे। सलोनी आप तो देख ही नहीं रहे मुझे।
आप दिख रही हो? हाँ, ये ईस्ट है जो कटा हुआ। अच्छा, ये ईस्ट है, तो आपका जो साउथ ईस्ट है ना, वो कटा यस हुआ मैम। है। कट है ना साउथ ईस्ट आपका। हाँ जी, हाँ जी। पर अभी मैम हमने हाफ जो 70 गज है ना, एल शेप है जहाँ पे निर्मल सिंह लिखा है, हाँ, तो वो हमने 35 गज, जो 70 गज का एल शेप है, तो हमने 35 उसको ले लिया कि प्लॉट सीधा हो जाए। वो 35 गज दे नहीं रहा अभी, 35 दे दिया उसने, थोड़ा ठीक सा एल को हमने शॉर्ट ठीक कर है। दिया, हाँ, अभी एल शेप में है। मैं सब एल बताऊंगी शेप में। प्लॉट का भी ब्रह्मस्थान कैसे निकालते हैं। डोंट वरी, और अपने वीडियोस ऑन करो। जो वीडियोस ऑन नहीं करेंगे मैं उनको किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी। बाई चांस मैम ऑफ था। कोई बात नहीं बेटा, डजेंट मैटर। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जब तक सब नहीं आते छोटा मोटा करते हैं, फिर जब आएंगे तब बोलेंगे करेंगे। मान लीजिए जैसे सलोनी का है। सलोनी का क्या है कि प्लॉट ऐसे है। सलोनी ये है ना, ठीक है। और ये आपकी रोड है, यहाँ रोड है। फाइन। यस। जहां तक आपने इसकी वो लिख कर दी है, वो लिख कर दिया है आपने। ये वाला पॉइंट आपका है वेस्ट, ठीक है। ये पॉइंट आपने लिखा है ईस्ट, यहाँ पर ये आ गया ईस्ट। और ऊपर है, ऊपर कौन सा है आपका मिडिल में, वो नहीं लिखा आपने। नॉर्थ होगा ऊपर, ठीक है ओके। ना। यस मैम। ऊपर आपने लिखा है नॉर्थ। सो मिडिल का पॉइंट, आपकी जितनी भी ये दिशाएं हैं बीच में आ रही है। हाँ, ये क्या मैम? ये जो चार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ये भी कोई मिडिल में आ रहे हैं, फिर कॉर्नर्स में आ रहे हैं। मैम कॉर्नर्स में आ रहे हैं ये तो। फिर आपने लिखा मिडिल में हुआ है। आपने ठीक से अह, बनाया है। नहीं मैम, है तो बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही है, जस्ट तो आपने ये आपने वेस्ट किस तरफ है, नॉर्थ सामने है बेटा नहीं, और मैं ये रोड कह रही साइड हूँ, साउथ है, एंट्रेंस साउथ की है, वो कोई बात जो नहीं। एंट्रेंस है वो साउथ की है। तो ये पॉइंट है वेस्ट का। मैम जहाँ पे रोड लिखा हुआ है ना, 3911 रोड है, वो एंट्रेंस है साउथ की डायरेक्शन में। Agreed. वो तो मैंने एड्रेस समझ ली, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। आपने जो मुझे दिशाएं दी हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये आपने हाँ मिडिल जी, दी है कि कॉर्नर में आते हैं। कॉर्नर्स में मैम आते हैं, लेंथ वाइज में। मतलब ये वाला एरिया है नॉर्थ का, ये नॉर्थ है। यस मैम। श्योर। लास्ट है जो वो नॉर्थ है ना, जो जहाँ पे हमारी एंड ऑफ द वॉल है, वो नॉर्थ की वॉल है। ठहरो, मैं आपको देख सकती हूँ। ये आपका आपका ये है ना कॉलोनी, ये आपका है। यस मैम। तो आपने जो डायरेक्शन दी हुई हाँ है ये आप, मिडल में दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है साउथ, यहाँ लिखा हुआ है आपने वेस्ट। तो वेस्ट और साउथ वगैरह कॉर्नर में है कि मिडल में आ रहे हैं, ये बताओ। मैम जैसे साउथ है जो एंट्रेंस है, जो वेस्ट है वो पूरी लेन ही सारी वेस्ट की है। नहीं, ऐसे नहीं होता बाबा, आपने गलत किया है। चलो छोड़ते हैं, अभी हम आपका बाद में लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप खुद कंफ्यूज हो। एक बार अपना खुद का बनाना आ जाएगा ना बच्चे, तो सारी सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगी। आज हम अभी और कितने लोग और रहते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। आज डे 2 का जो टॉपिक है फाइंडिंग ऑफ ब्रह्मस्थान और करेक्टली फाइंडिंग डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस हम फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास अभी शक्ति चक्र नहीं आया है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बहुत अच्छे 2 टॉपिक्स लेंगे। पहले तो आप ब्रह्मस्थान सीखेंगे रेगुलर और इररेगुलर प्लॉट्स का,
ठीक है। और उसके बाद हम आपको सिखाएंगे 32 गेट्स, ठीक है। उसके सिग्निफिकेंस और उसके इफेक्ट्स बताऊंगी, राइट। 32 गेट्स निकालने का आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट कोर्स में। सॉरी टू इंटरप्ट मैम। मैम ये जो अभी सारिका जी पूछ रही थी, यदि मान लो मिडिल में भी आता है तो इसको इरेगुलर प्लॉट के हिसाब से इसको भी समझा दीजिए, पता लग हाँ, जाएगा। मैं सारा एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको दोनों नक्शे। मैं आपको पहले रेगुलर प्लॉट रहता है, जैसे मेरे पास एक मैप है, उसमें मैं बताती हूँ पहले तो ब्रह्म स्थान को ढूंढना कैसे है, ठीक है। ब्रह्म स्थान होता क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको ब्रह्म स्थान रेगुलर इरेगुलर प्लॉट कौन से होते हैं, उसको रेगुलर करना कैसे होता है और ब्रह्म स्थान निकालना होता है। कई कई बार बड़े एक घर में दो तरह इतने कट्स होते हैं, दो ब्रह्म स्थान निकलते हैं। सो आज हम करेंगे फाइंडिंग ऑफ करेक्ट जो ब्रह्म स्थान है वो कैसे देखना है, ठीक है। यानी सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस या प्लॉट, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगी आपको कि ब्रह्म स्थान क्या होता है। वो एक ब्रह्म स्थान घर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। अगर आप प्लॉट लेते हो, पहले अभी घर नहीं बना है, तो प्लॉट का सेंटर पॉइंट लेते हैं ब्रह्म स्थान। और अगर आपने घर बना बनाया अपार्टमेंट लिया है, फ्लैट लिया है, तो उसका सेंटर पॉइंट लेंगे, जहां से आप एंटर करते हैं अपने घर की दोनों बालकनी पूरी मैप में आएगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। आपको ये दिख रहा है मैप सबको, मैप दिख रहा है सबको? हाँ दिख हाँ रहा या है। ना, तो दिख रहा है ना? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। चलिए, तो ये एक रेगुलर प्लॉट है, देख रहे हो इसकी चारों पूरा रेक्टेंगुलर है, राइट। इसका 34 इंटू 2.5 लेके 62, जबकि 1:2 बोली थी मैं। इसका जो प्रोपोर्शन होता है 1:2 होता है। अगर ये 34 है तो ये कितना होना चाहिए? 68। लेकिन ये क्योंकि 6 फुट छोटा है, लेकिन ये चल जाता है, राइट। अब हम बताते हैं जब ब्रह्म स्थान कैसे लिया जाता है। ये आपको मैंने जिस तरह बता रही हूँ कि ब्रह्म स्थान एक आपका घर का सेंटर पॉइंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर व्हाट, वो खाली होना चाहिए। वहां आपका कोई भी स्ट्रक्चर बन गया तो वो सबसे बड़ा महादोष है। ये स्थान पूरा खुला होना चाहिए, यहाँ से 16 डायरेक्शंस को ऊर्जा मिलती है, राइट। समझ 16 नहीं आया डायरेक्शंस को मुझे। क्या? हाँ जी, समझ नहीं आया मुझे, दोबारा समझ से नहीं प्लीज। आया, बताती हूँ। घर का जो आपका घर का मान लो 100 गज का घर है आपका, कवर एरिया है जहां बालकनी बेडरूम सब बने हुए हैं, उसका सेंटर पॉइंट पूरे घर का मैम कौन? सेंटर पॉइंट तो लॉबी होएगी ना फिर। हाँ, लॉबी होती है। कई लोग नहीं रखते, लॉबी में भी एक्सटेंशन करके किचन में ले जाते हैं, है कि नहीं? कईयों का मैंने बाथरूम देखा है। मैम जैसे मेरे घर का सेंटर पॉइंट है वो ऑलमोस्ट खाली है, बट उसके ऊपर ना जैसे डूम चलता था ना एक लाइटनिंग विजिबिलिटी के लिए हाँ, छत पे, वो रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ओपन है ना। नहीं नहीं ओपन नहीं है, मतलब कि उसकी सन की रेजेस नीचे आती हैं बस ऐसे। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वन ओके शुड डू दैट। अच्छा, अब मैं ये ब्रह्मस्थान समझ आ रहा है सारी चीजें आपको? यस ब्रह्मस्थान मैम। क्या और होता है? अगर इसमें जैसे हम डिवाइडर खुद ही कई बार बना देते हैं, कई बार होता है ना शो पीस वो ऐसा सब डिवाइडर, वो भी बताऊंगी मैं, प्रॉब्लम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको सब बताती हूँ। वहां दीवार नहीं होनी चाहिए, वहां कोई टेबल नहीं होनी चाहिए, वहां बिल्कुल ओपन होना चाहिए एरिया। पूरे प्लॉट का 10% ब्रह्मस्थान होता है, लिख लीजिए सब लोग। पूरी टोटल प्रॉपर्टी का 10% मिडल वाला हिस्सा। अब वो बताती हूँ कैसे। ये प्लॉट हो गया,
मैम ये घर और ऑफिस के दोनों के लिए लागू होती है सेम चीज? बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये जो सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान है, ठीक है, ये कैसे करेंगे? इस एंड से इसको मिलाएंगे, इस एंड से इसको मिलाएंगे। ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये बन गया हमारा सेंटर पॉइंट। ये ब्रह्म स्थान है। मैम एक हाँ बात जी, पूछनी है। जैसे कोठियों में होता ना, पहले हम पोर्च छोड़ते हैं, फिर हम एंट्रेंस आता है गेट का, हाँ जैसे कोठियों में होता है, तो हाँ लॉबी हमारा सेंटर पॉइंट आ जाता है, हाँ। ठीक है। अगर तो तो हम घर सारा आपका है, नहीं, घर का हमारा है ऐसे ही रेक्टेंगल में ही है जैसे आपने बनाया है, बट उसका हमने जो उसका पोर्च एरिया है वो भी हमने काउंट करना है। क्या करना है? कौन सी सीढ़ी? नहीं नहीं, पोर्च एरिया होता है ना, कार के लिए या कुछ भी पोर्च, रखने के। पोर्च, पोर्च कार एरिया पार्किंग। कार पार्किंग आप नहीं करेंगे उसको, नहीं मैं करेंगे, जो अंदर का बालकनी कर सकते हो। अंदर का स्क्वायर पार्ट उसमें से हमने तो हाँ, ब्रह्म स्थान ढूंढना है। लागू करना है। ओके, फ्रंट एरिया नहीं रखना, फ्रंट एरिया बोले तो पोर्च बालकनी। जैसे थोड़ा छोड़ा होता है ना कोठियों में, जैसे फ्रंट एरिया हमारे जैसे नहीं लुधियाना देखो, में मैं उसको बालकनी ही मानूंगी, तो वो लेना है। जो वो आपका लेना। कार पार्किंग है वो अलग चीज है, वो बहुत बड़ा एरिया भी नहीं, छूट गया। बालकनी नहीं मैम, जैसे एंट्रेंस जैसे हम करते हैं किसी घर की या कुछ भी, तो वो तो बालकनी नहीं आएगी ना, वो तो बेस एरिया ही आता है ना। जैसे हम एंटर करें, गेट से एंटर कर रहे हैं, तो जैसे हमारे पंजाब में लुधियाना में से गेट में एंटर करते हैं तो पोर्च बोलते हैं उसको, तो उसको ओपन छोड़ते हैं, चाहे कार ना, पार्किंग कर लो, बेड़ा जो चाहे हाँ, बोलते हैं प्लांट्स रख वो लो। तो पेरीफेरी का गेट है। उसके बाद आप घर के अंदर का भी तो उसके गेट घर, होता है, हाँ उसके घर उसको के अंदर काउंट का, कीजिए, आप उसको उसको काउंट देखना है। करना है ना। हाँ ओके हाँ ओके हाँ, ओके ओके, ठीक है। उसमें हेलो सिक्योर का ढूंढ के फिर हमने ब्रह्म स्थान ढूंढना है। हाँ हेलो। ओके। हाँ जी, हाँ नमस्ते यस, दीदी। हाँ जी बोलिए, कौन हाँ बोल मैं रहा है? प्रफुल्ल राजपूत बात कर रहा हूँ। हाँ जी प्रफुल्ल जी बोलिए। अभी आपने बताया, अभी हमारे जो घर है वो गवर्नमेंट के हिसाब से बना है उस टाइम पे 50 साल हाँ पहले। तो हाँ आप जो ब्रह्म स्थान का 10%, तो वहां पे कोई ना कोई दीवार तो आती है हमारी। हाँ, तो दोष है ना सर फिर। वहां पे क्या करेंगे? मैं बताती हूँ ना, सब चिंता मत कीजिए, सबका ओके सोल्यूशन दूंगी। थोड़ा ओके, सा थैंक वेट यू। कीजिए, यस। पहले हम ब्रह्मस्थान को समझ लें, फिर आगे बढ़ के फिर मैं आपके साथ एंड में आप जो जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका मैं वे आउट बताती हूँ, ठीक है? मतलब सभी चीजों का हल मिलेगा आपके पास? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये कोर्स किस लिए है फिर, है ना? थैंक यू। ठीक है, अब ये ब्रह्मस्थान हो गया। तो ब्रह्मस्थान का जो 10% पार्ट है, ये 10% of the total area is ब्रह्मस्थान। इतनी बात समझ आ गई? अब मान लीजिए आपको मैं इसमें भी दिखा देती हूँ कैसे निकालते हैं, किसी नक्शे में कैसे देखते हैं। ये आपको दिख रहा है मेरा, ठीक है? ये दिख रहा है पूरा? हाँ या ना बोलो, आप हाँ लोग यस दिख रहे? यस। ठीक है, पहले आपने ये पूरा एरिया देखा, इसको यहां से लेना है पॉइंट से, ठीक है? और एक लाइन खींचनी है, ठीक है? और एक यहां से करेंगे पॉइंट, सॉरी, ठीक है? ये हमारा ब्रह्मस्थान का पॉइंट आ जाएगा। अब देखो मेरा ब्रह्मस्थान कहाँ पड़ता है? लॉबी में,
राइट? यस, ये ब्रह्म स्थान है। फाइन। अब इस ब्रह्म स्थान पे अगर शक्ति चक्र होता तो हम रख के बाकी डायरेक्शंस ले सकते थे। फाइन। अब ये वाला जो ब्रह्म स्थान बना है ये हमारा एक्चुअल ब्रह्म स्थान आ गया है। ओके, फाइन, आया समझ में ना? अब आ गया आपको सलोनी, यस मैम। रवीना जी, चारू जी? बहुत इजी है, इट्स नॉट टफ। अब और हम मैम जो इसके लिए मैप बनाएंगे ना पहले, मैप बना लो तो बेटर है, बेटर है नहीं तो तभी आप खाली बना। स्क्वायर से भी कर सकते हो। अब मैं बताना चाहूंगी आपको, इररेगुलर प्लॉट भी तो होते हैं, जैसे कि सलोनी के पास था। ठीक है, अब सलोनी के पास कैसा वाला था मैं दिखा देती। इन्होंने जो मुझे दिखाया वो ये था, मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये एक प्लॉट है, इसका मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज किसी का वैसे नहीं बता रही मैं, कटा हुआ हिस्सा इरेगुलर बता रही हूँ। अब इसका कैसे ब्रह्म स्थान लोगे, क्योंकि इस ब्रह्म स्थान में ये वाला पार्ट तो मिसिंग है ना, ये हाँ। पार्ट मिसिंग है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्चुअल रेखा खींचेंगे और उसके बाद इसको, सॉरी, ब्रह्म स्थान बनाएंगे। एक तो ये करेंगे, और दूसरा क्या कर सकते हैं कि प्लॉट ऐसा है ना, ये प्लॉट है ना, हाँ, तो आप यहां से भी विर्चुअल रेखा, वर्चुअल खींचोगे और एक ब्रह्म स्थान निकाल दोगे। वो कैसे, ये ब्रह्म स्थान हो गया एक, ये ब्रह्म स्थान हो गया दूसरा। समझ आया? यस, ठीक है, तो ये मिडिल पार्ट हो गया इसका, ये बिंदु बन गया हमारा ब्रह्म स्थान। मेरे हिसाब से दिस वन इज बेटर, सिंस सबसे बड़ी बात ये है कि आप पूरा प्लॉट हो गया आपका। अभी हम अपने इस कोर्स में इतना समझेंगे, ठीक है। इस कटिंग पार्ट को भी स्टिच करना होता है, ये वाला, ये मैं आपको हमारे दूसरे कोर्स में जब आप आओगे तब पता चलेगा। सो दिस इज इरेगुलर, और इरेगुलरिटी ले लेते हैं, जैसे एक फ्लैट्स बने होते हैं, सॉरी ये बालकनी बनी, बनता है ना ऐसा प्लॉट, सॉरी थोड़ा सा ना ये प्रॉब्लम आता है इसमें, ये ऐसे भी प्लॉट बने होते हैं जिसमें ये सब दोनों बालकनियां होती है, ये चीज कटी हुई होती है। तो ऐसे का कैसे आप बनाओगे ब्रह्म स्थान, तब आप क्या करोगे, आप एक फिर से वर्चुअल लाइन खींचेंगे, या तो इसको ये वाले को बनाएंगे, यहां ये बनेगा,
यहाँ, और ये बनेगा यहाँ, और फिर बन जाएगा ये यहाँ से लेके ऐसे और यहाँ से लेके ऐसे। या फिर आप क्या करोगे, और इसका क्या तरीका है, आप यहाँ करो वर्चुअल लाइन, काट दो उसको। आप सिर्फ नक्शे में काट रहे हो, घर नहीं कट रहा ये। और यहाँ बन गया आपका ब्रह्म स्थान। ये ब्रह्म स्थान बन गया। आया समझ में यस कि नहीं? ये ब्रह्म स्थान बन गया आपका। ये हम नक्शे में कट कर रहे हैं, वर्चुअल लाइन खींच रहे हैं। जब तक हमें ब्रह्म स्थान नहीं पता चलेगा, आप बाकी क्या करोगे, देखो ये वाला मान लो नॉर्थ है, और ये ईस्ट है, ये वेस्ट नॉर्थ, और ये साउथ है। सॉरी, ये वेस्ट है और ये साउथ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपको चारों दिशाएं मिल गई। ये वाला जरूर पार्ट है कि ये वाला पार्ट आपके नक्शे में बालकनी नहीं है, कम से कम ब्रह्म स्थान तो मिल गया। मान लो कोई नक्शा ऐसा भी बनना होता है, बस, तो आप इसको यहां से भी पूरा कर सकते हो और यहां से भी पूरा कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? कई होते हैं लंबे लंबे प्लॉट्स होते हैं, ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे भी बिल्डर वाले। तो क्या करोगे, जस्ट यहां से आप वर्चुअल लाइन खींचो और बना लो अपना ब्रह्म स्थान, लोकेट हो गया। ये रहा आपका ब्रह्म स्थान। समझ आ गया सबको? यस ठीक है, इट्स नॉट दैट टफ। तो कहने का क्या मतलब है कि हम ब्रह्म स्थान को पहले लोकेट करेंगे, फिर वहां से 16 दिशाएं निकलेंगी। आपका जिस दिन वो आ जाएगा, ट्यूसडे तक तो आपको शक्ति चक्र मिल जाएगा। मैम कहाँ से मंगाना है, वो क्या है शक्ति चक्र? अच्छा, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, गिव मी अ सेकंड। कल तो मैंने दिखाया था, मैं लेकर आती हूँ, आज 1 से मिनट। ज्वाइन किया है कोर्स। हाँ, मैंने नहीं वो नहीं, आज मैं से- वैसे आपने मेरे उसमें देखा होगा ना, वीडियो में मैंने दिखाया था। मैम आज से ही ज्वाइन की है ये वर्कशॉप। चलो मैं देखती हूँ, बता रही हूँ। ये है शक्ति चक्र, देख रहे हो आप? ठीक है, इसमें ना 32 द्वार है, 32 द्वार भी है इसमें, और इसमें सारी दिशाएं 18 दिशाएं। लेकिन उसको मैप पे कैसे लोकेट करे, ये मैं मिलेगा कहाँ से मैम? ये आप निखिल सर से मंगाइए, मैंने ग्रुप में ना शेयर कर दिया है नंबर। ओके, ठीक है, आपको जल्दी मिल जाएगा। तो कल कल किसने ले लिया है यहाँ पर? चारू जी, आपने लिया? आपने ऑर्डर किया? मैम अभी नहीं किया। कर लो मैम यार। निखिल सर के पास ना था नहीं, मैंने सुबह कॉल की थी तो वो कह रहे थे फ्लिप- कि अवेलेबिलिटी है नहीं, तो हम कहीं और से मंगा, मैं तो किसी और से मंगा रही हूँ। फ्लिपकार्ट पे किया है मैम मैंने भी। गुड,
को चाहिए हरा, और आपको मैं थोड़ा सा इसी से अंदाजा दिखाती हूँ कि कैसे होता है। आ गया मैप नजर? आप इसके ऊपर रखोगे शक्ति चक्र इस ब्रह्म स्थान पे। इसमें एक नॉर्थ पार्ट होता है, ये लिखा होगा नॉर्थ। नॉर्थ को नॉर्थ की जगह रखोगे आप। मेरे इसका नॉर्थ जो है वो ये है, ठीक है? तो ये नॉर्थ आ गया। और बाकी दिशाएं नॉर्थ के पीछे आ गई साउथ, और उसके राइट में आ गई ईस्ट, लेफ्ट में आ गया साउथ वेस्ट। ठीक है? ये अभी समझ नहीं आएगा आपको ऐसे जब तक आपके पास शक्ति चक्र नहीं आएगा। और सबसे आसान बात क्या, आपके अपने मैप में आप देख लो सूर्य कहाँ से निकलता है, उसके पीछे वाली जो दिशा होगी वो साउथ होगी, उसके लेफ्ट में नॉर्थ होगा, राइट में ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, साउथ सॉरी। आ रहा है ना समझ में? तो इजीली आप 4 दिशाएं जान लेंगे, उसके बीच के दोनों सारे चारों पॉइंट, ईशान कोण, ये सब आता है आपको? आता है कि नहीं? चलिए बताती हूँ मैं बताती हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो मैं बताती हूँ आपको, ये शेयर करके बताती हूँ ताकि इजीली समझ सको आप। मैं सिर्फ 8 दिशाएं तो अभी बता दूंगी, बाकी की 8 दिशाएं शक्ति चक्र से समझ आएंगे, वो भी उसी से समझ आएगा। फिर भी मैं आपको ट्राई करती हूँ। जैसे ये प्लॉट है, यार ये सीधा क्या नहीं आता? ये है प्लॉट है, ठीक है? मान लो इस प्लॉट का ये नॉर्थ है, इसके साइड का साउथ आ गया, इसके लेफ्ट पे ईस्ट आ गया, और इसके राइट पे वेस्ट आ गया। तो इसका हमने ब्रह्म स्थान भी ले लिया। ठीक है? नॉर्थ और ईस्ट का मिडिल पॉइंट होता है नॉर्थ ईस्ट, और जो ब्रह्म स्थान से सिर्फ आधी लाइन आएगी, ध्यान रखना, ये आधी लाइन आएगी ये ब्रह्म स्थान से। हमने जितनी दिशाएं देखनी है ब्रह्म स्थान से देखनी है, वो भी आप के पास कंपास है उससे। अगर नहीं, कंपास तो बहुत जरूरी है, सबके फोन पे भी होता है, ठीक है? जैसे कि ये कंपास है, देखो मेरे पास ये कंपास दिख रहा है आपको? हाँ, इसका रेड रेड कलर जो दिख रहा है वो है हमारा नॉर्थ। तो आपको नॉर्थ ईस्ट हुआ, और जो ये बीच का पॉइंट है साउथ वेस्ट। हमेशा नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट साउथ वेस्ट होता है, हमेशा। दिशाएं वही की वही रहेंगी, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ठीक है? ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट साउथ ईस्ट है, और उसके अपोजिट नॉर्थ वेस्ट है। इतना क्लियर हो गया? नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं ईशान कोण। क्या कहते हैं? ईशान। ईशान कोण। साउथ ईस्ट को कहते हैं आग्नेय कोण, ठीक है? साउथ वेस्ट को कहते हैं नैऋत्य कोण, और नॉर्थ वेस्ट को कहते हैं वायव्य कोण। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। हाँ जी, मैं कर रही हूँ। 1 मिनट में आपको ना डिग्री भी बता देती हूँ ना इसके बारे में। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
देखो कहाँ गए, जो नॉर्थ ईस्ट की डिग्री होती है, क्या होता है, नॉर्थ टू ईस्ट होता है कि नहीं? ये नॉर्थ टू ईस्ट है, तो नॉर्थ और नॉर्थ टू ईस्ट कौन सी दिशा कितने डिग्री पे आएगी? वैसे आपको डिग्री अभी तक किसी को मालूम नहीं है, तो मैं फिर भी आपको सब बता देती हूँ। नॉर्थ को 45। 0 डिग्री कहते हैं या 360 डिग्री, ठीक है? कंपास में कैसे नापोगे? 0 डिग्री आएगा या 360 डिग्री आएगा, ठीक है? ईस्ट जो होता है वो 90 डिग्री पे आता है, फाइन। साउथ 180 डिग्री, वेस्ट 270 डिग्री। आगे समझ में? ये डिग्री बता, यस अभी नोट करेंगे आपको जब आप अपना कंपास से देखोगे ना। अब इस चित्र और इजी कर दिया मैंने, कैसे? मान लो आप 270 पे खड़े हो तो वो आपका वेस्ट है, एग्जैक्ट वेस्ट है कंपास से। एग्जैक्ट 180 डिग्री कंपास पे आया, वो ईस्ट आपका साउथ बनेगा। आ रहा है सुशील जी समझ में आपको? नहीं आ रहा? बोलो मैम बोलो। मैम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो कुछ ज्यादा नहीं आ रहा समझ। क्यों नहीं समझ आ रहा? पूछो ना, क्या नहीं समझ आ रहा आपको? मैम आप आपके घर में ईस्ट कहाँ पर है पता है? जहां से सूर्य निकलता है। हाँ जी मैम, बैठे हुए बिल्कुल सामने से इस है निकलता जहाँ है ना? सूर्य। हाँ हाँ, जी। तो सुशील जी जहां ईस्ट है वो आपका 90 डिग्री पे निकलता है। अच्छा। घर के नक्शे में अगर आपके पास कंपास है, नहीं मैम अभी तो नहीं। आपके फोन में है? हाँ मैम, फोन से ही हम लोग वो कर रहे हैं क्लास। अच्छा कोई बात नहीं, जब आप, मैं आपको अपने कंपास अपने फोन पे दिखा देती हूँ। हाँ जी। ये देखिए सब लोग, ईस्ट जो है ये नॉर्थ दिख रहा है, ये नॉर्थ है जिसको लाल रंग का दिख रहा है। हाँ जी। ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, हम्म। ठीक है? मैं अपने घर के नॉर्थ में इसको लगाऊंगी ना, या मैं पूरे घर में घूमूंगी, जहां 0 डिग्री आ गया वो नॉर्थ है। ठीक है मैम। अब डिग्री देख रहे हो क्या दिखा रहा है ये? अब मैं ना इसको दिखा, मैं लेके जा रही हूँ नॉर्थ में, रुको। ऐसे ऐसे दिखेगा आपको? नहीं ना दिखेगा, नहीं ऐसे नहीं। दिखेगा। अब देखो, तो मैम इसको तो सेंटर से देखने से ही पता चलेगा ना कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो 0 डिग्री आया, हाँ जी। मैं बिल्कुल नॉर्थ के सामने मुंह करके बैठी हूँ, अच्छा ये रहा। ठीक है मैम। अब जहां नॉर्थ 0 डिग्री आया ना स्वीटी, उसके हाँ। ठीक उसके पीठ पे आपकी साउथ है। अच्छा। 2 डायरेक्शन मिल गई। हाँ जी। एक डायरेक्शन जहां ईस्ट है, हम्म। तीसरी मिल गई, हाँ जी। वो पड़ेगी ईस्ट 90 डिग्री की, साउथ पड़ेगा 180 डिग्री। ओके। वो लिखा हुआ होगा, जैसे इस पे लिखा हुआ आ रहा है ना, हाँ जी। डिग्री लिखी हुई आ रही है ना, नीचे लिखा साउथ वेस्ट 224, हाँ ये जी। है, ठीक अच्छा। है? आपके कंपास घुमाओगे ना आपको दिखेगा। तो मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि आपको बाई चांस नहीं भी पता ना आपके घर की कौन सी दिशा कहाँ है, तो डिग्री से जान लीजिएगा, अच्छा। तो आपको समझ आ जाएगा। अरे मैम ने कहा था 180 डिग्री पे साउथ है, तो मेरा ये साउथ है। ठीक है मैम। ठीक है। आया? इतनी बात समझ आई प्रवीणा जी? हाँ जी मैम मैम। ये कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि कंपास तो हम मान लो मैनुअली हाथ में लेकर के अंदाजा लगा लेते हैं ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ ब्रह्म स्थान पे खड़े होके, पर यदि मैप में हमें लोकेट करना हो तो हम कैसे करेंगे एग्जैक्टली? किसमें लोकेट करना हो? मैप में यदि हमारे को ईस्ट डायरेक्शन लिखना हो तो हम मैं बता देती हूँ। वो आप लोग शक्ति चक्र लो, उस दिन आपकी बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है, दिमाग की परतें खुलने वाली है उस दिन। पूरे प्रिपेयर होके आना, सब कुछ साथ होना चाहिए आपके। उस दिन मैं मैप में करके दिखाऊंगी। अभी तो मैं क्या बता रही हूँ आपको, बस एक डायरेक्शन की आपको डिग्री दे रही हूँ, और कौन से कौन होते हैं वो बता रही हूँ। करने को तो मैं आपको अभी मैप में बता दूं, समझ आ जाएगा क्या, बिना आपको खुद को किए, है ना? तो ये, क्योंकि आपको दिखेगा भी नहीं, मैं कर भी दूंगी ना तो नजर कैसे आएगा ना आपको।
दिख रहा है आपको सबको? हाँ, हाँ ठंडा हो जाएगा खाना में बता ये देखो यहाँ आ गया, मैंने ना अपना ब्रह्म स्थान लोकेट कर लिया। अब ब्रह्म स्थान पे मैंने अपना ये मोबाइल है, इसको मैंने बिल्कुल ब्रह्म स्थान के पॉइंट के ऊपर रख दिया। हाँ जी लिया, दिख रहा है सबको? हाँ जी मैम इसका नॉर्थ यहाँ दिखा रहा है मुझे, देख रहे हो सब लोग? हाँ दिखाई जी दे रहा है? तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर रखा, नॉर्थ को मार्क कर लिया। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ आ गया मेरा, ठीक है? ये पॉइंट आ गया नॉर्थ का। ठीक, इसके पीछे क्या आ गया? साउथ। तो ये मैंने साउथ मार्क कर लिया। इतना मुश्किल नहीं है, बोला, समझने की कोशिश कीजिए आप। तो ये अगर नॉर्थ है और ये साउथ आ गया, तो मेरे को दो दिशाएं मिल गई। ये मेरा साउथ आ गया। ईस्ट मेरे को यहाँ दिखा रहा है, देख रहे हो? ये ईस्ट इधर दिखा रहा है। आपके कंपास में लिखा होगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है? तो भी ऐसे कर लो खाली, नहीं तो नॉर्थ लोकेट करो, खाली नॉर्थ लोकेट करके आप रख दो नॉर्थ के ऊपर ये। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, कल आएगा तब मैं समझा पाऊंगी आपको। नॉर्थ की डायरेक्शन पे मैंने ये डाल दिया, नॉर्थ। नॉर्थ के ठीक पीछे मुझे ये साउथ दिखा रहा है, देख लो आप लोग? यस मैम। दिखाई दे रहा है ये साउथ लिखा हुआ? ये रहा पॉइंट मेरा साउथ। और इसी में समझ आ गया कि मोबाइल को बीच मैम में करके नॉर्थ डायरेक्शन निकाल लेते हैं तो निकाल हमारे सकते को हैं। हाँ, और फिर मैम शक्ति जहाँ पे जैसे ईस्ट 90 डिग्री है तो वहां पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है ना? नहीं मैम, अगर आप शक्ति चक्र को ब्रह्म स्थान के बिंदु के ऊपर रखोगे ठीक तो है, जहां से आपने नॉर्थ उठाया हुआ था आपके कंपास से, कंपास में। नॉर्थ डायरेक्शन पे ना आपके इस शक्ति चक्र के ऊपर नॉर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो वो उसको इसके ऊपर रख दोगे। ब्रह्म स्थान पे पॉइंट है इसका बिल्कुल बीचों बीच चक्र का, और यहाँ से आपने नॉर्थ मार्क कर लिया, ठीक उसके पीछे साउथ है, और यही आपको तो यही डिग्री नहीं देखनी हमने कि नॉर्थ का 360 है? इसमें डिग्री साहब लिखी हुई है, ये देखो ना, ईस्ट आगे 90 डिग्री पे दिख रहा है। ओके ओके ओके, यस आया? यस यस ये यस देखो, यस, ये 90 डिग्री पे आ गया, और ये वेस्ट ओके 270 डिग्री पे लिखवाया ना मैंने अभी। यस यस, के बाद आप ये लाइनें मिला दो, ये मिल गई आपकी लाइन। ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, और ये आपके दोनों आ गए नॉर्थ और साउथ। ये आपके घर का नॉर्थ साउथ है। ये जो आपने ब्रह्म स्थान निकाला, अब इसको जरूरत नहीं है, हमें इसको मिटा देना है। अब आप पूछोगे तो पहले क्यों लिख बोला था, पूछोगे ना? हाँ, नहीं मैम नहीं पूछेंगे। आई हैव वन कंफ्यूजन मैम। हाँ जी। इफ ये जो भी शीट है जिसपे आपने रखा सेंटर में मोबाइल, अगर हम इसको बिल्कुल ही टर्न कर दें ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके बाद हम रखेंगे तो? नहीं तो अगर आप कहीं पर भी आपने रखना इसी बिंदु पे है। नहीं, मोबाइल तो हम बिंदु पे रखेंगे, बट जो शीट है आपके सामने, अगर आप इसका डायरेक्शन चेंज करके तब सेंटर में सेम जगह पर ही ब्रह्म स्थान पर मोबाइल रखते, तब भी नॉर्थ सेम ही जगह पर आएगा। सेम जगह पे आएगा। डायरेक्शन डार्लिंग नहीं है, उसको जहां मर्जी खड़े होके देख लो। ओके मैम मैं दिखाऊं, मोबाइल में दिखाऊं मैं? एक्चुअली एक बार दिखाओ, मोबाइल पे चेक कर लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ दिखाओ, मुझे दिखाओ। मोबाइल में अच्छा कंपास बताइए दीदी। ये देखो मैम, ये है ना, मैं अभी यहाँ साउथ वेस्ट में बैठी हूँ और नॉर्थ मेरा इसी साइड है। हाँ तो मेरे- बस अब मैप में नॉर्थ मार्क कर लो चारों। हाँ, ये जो है ना, ये अब 90 पे आ गया तो ये ईस्ट है। अब बिल्कुल सही है। मैं इसको वही आपने जो डायरेक्शन बताई है ना, जो आपने बिल्कुल, हाँ, डिग्री 180 बताई, डिग्री पे साउथ आ जाएगा आपका। ये देखो, ये अब पूरा साउथ आ साउथ आ गया। आ गया ना। हाँ, मतलब मैं बता रही हूँ कि सब वो कंफ्यूज हो रहे हैं ना, फोन डायरेक्शन वो वही दिखाएगा जो आपने, ये 270 पे वेस्ट आ गया। ठीक है, आया समझ में सारिका?
तो हम ये फोन को पर्टिकुलर जहाँ, डायरेक्शन तो उस रूम हम जहाँ बैठे हैं आई नो हाँ कि वो बिल्कुल वही बिल्कुल पॉइंट दिखाएगा, बट बिल्कुल, जैसे हम अलग अलग प्रॉपर्टी का वो देखेंगे ना नॉर्थ नॉर्थ ही पर्टिकुलर दिखाएगा। रेड रेड चार्ट। साइड जो है वो नॉर्थ ही दिखाएगा। आप कहीं किसी पे भी भी मूव डायरेक्शन करके से खड़े हो क्रॉस जाओ, कर रहे हो। गलत भी खड़े होगे तो नॉर्थ आपको सही जगह पे दिखाएगा, साथ में डिग्री भी बताएगा, ताकि आपको हर चीज, अब देखो, कंपास के यूज कीजिएगा मैंने आप। हाँ मैंने जी, व्हाट्सएप पे हाँ जी, बोलो मैंने बोलो क्या कह रहे सारिका हो? जी को बोल रही थी कि आज कंपास खोल करके जेन्युइनली अपने घर के हर कमरे में खड़े होकर के यदि 90 डिग्री लाएंगे तो एग्जैक्टली वो ईस्ट लोकेट कर पाएंगे। लग कर लोगे आप सेंटर पॉइंट पे खड़े होके अपना मोबाइल का कंपास रखोगे, आपको सारी डायरेक्शंस दिखाएगा नहीं, बेटा मैंने वो। वो यूज किया हुआ है मैम, मुझे वो आइडिया है जो आप मोबाइल से कह रहे हो। मेरा कंफ्यूजन ये नहीं है मोबाइल से कि वो डायरेक्शन, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ आई नो कि मैं कुछ भी घुमा लूं बट वो ईस्ट इधर ही आना है तो इधर ही आना है, बट मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम अलग अलग वो देखेंगे, कभी किसी के घर का डायरेक्शन, कभी किसी के, तो उस पर्टिकुलर में तो जो लिखा होगा कि ये ईस्ट नॉर्थ में हम उसके हिसाब से लेंगे ना, तब हम जहाँ बैठ के देख रहे हैं हम उसके हिसाब से तो नहीं लेंगे ना। सेंटर पॉइंट से ही लेंगे ना, जिसके सेंटर भी पॉइंट से ही घर, लेंगे आप। हाँ, और जिसके भी घर पे जाओगे सारिका, उसका आपको मैप होना चाहिए, ठीक है? अगर तो मैप नहीं मिलता तो आप क्या करोगे? आप उनके घर जाके मैं बिना मैप के कोई भी वास्तु नहीं करने जाएगा। क्योंकि दो तरह के ब्रह्म स्थान होते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए। एक पूरे प्लॉट का होता है, अभी मैंने कुछ रब किया था, उस वक्त मैंने अपने घर में उस प्लॉट ब्रह्म स्थान निकाल के ब्रह्म स्थान के ऊपर जब मैंने कंपास रखा, वहां से नॉर्थ उठाया, वो अलग जगह निकलेगा, वो 5-6 डिग्री इधर निकलेगा, 5-10 डिग्री इधर निकलेगा, वो अलग नॉर्थ होगा, वो आपके घर का नॉर्थ है, वहीं से आपके घर के 32 गेट निकलेंगे। समझ आया? इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ये डिफरेंस, समझ आया? तो अब अगर आप किसी के घर जाते हो, आपके पास मैप है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ब्रह्म स्थान भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। लेकिन अगर नहीं पता तो आप उसके घर जाएंगे, उसके घर के ब्रह्म स्थान में खड़े होंगे। मान लो आप उनसे पूछोगे, मैडम आप बताइए आपका प्लॉट कितने बाय कितने का है? बोले भाई मेरा तो प्लॉट 100 गज का है, ठीक है, और मान लो 40 बाय उसका है 50 का है, मान लो 30 बाय 50 का है, जैसे भी वो बताती है, कारपेट उसका एरिया। हाँ सेंटर पॉइंट चले जाओ, वहां खड़े होकर अपने कंपास से देखो डायरेक्शंस क्या दे रहा है, आपको पता चल जाएगा। आपको ना डिग्री पता होनी चाहिए, डबल चेक हो जाता है, राइट? कभी कभी क्या होता है, किसी के घर पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द कोई लोहा पड़ा होता है, तो ना डिग्री खराब हो जाती है उससे। मोबाइल फोन पड़े होते हैं तो प्रिसाइजली निकलना 1-2 डिग्री चलता है। मैम 2 ब्रह्म स्थान से क्या होगा? ब्रह्म स्थान दोनों में लगेगा, दोनों के ब्रह्म स्थान से आप डायरेक्शंस देखोगे उस तो फिर जगह। उससे ब्रह्म स्थान से फिर क्या इंपॉर्टेंस इस प्लॉट की क्या निकलेगी? अगर मान लो 2 ब्रह्म स्थान निकलते तो दोनों घर में, मान लो एक ही घर में 2 ब्रह्म स्थान आ गए ना, तो अगर एक बड़ा प्लॉट, एक बड़ा एरिया निकलेगा, एक छोटा निकलेगा, ठीक है? बड़े वाले एरिया में भी आपकी 16 डायरेक्शन है, छोटे वाले में भी 16 डायरेक्शन निकलेंगी, दोनों की उपाय अलग है, अच्छा, ठीक है? और तो दोनों में उसका वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट भी अलग अलग सब कुछ निकलेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा विद डिग्री। विद डिग्री। अब मैं आपको जो बता रही हूँ, मैं स्पेशली आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैंने अभी क्या बताया आपको, ये वाले आप इसको जरा देखिए सब लोग पहले। ये मैंने आपको बताई, डिग्री लिख ली, आपने लिख लिया सबने? हाँ, तो अब मैं बता रही हूँ कि मैम आपको वेस्ट नॉर्थ को क्या कहते हैं, आपने बताया नहीं? हाँ जी, देखो West- नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहते हैं, जहाँ मंदिर होता है। साउथ ईस्ट को आग्नेय कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट को नेतृत्व कोण कहते हैं, और नॉर्थ वेस्ट को वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य, वायव्य, वायु कोण, वायु की दिशा है ये, ठीक है? अब नॉर्थ ईस्ट जो होता है ये 45 डिग्री पे आएगा, ठीक है? 45 डिग्री पे आपका नॉर्थ ईस्ट आएगा।
साउथ ईस्ट आपका 135 डिग्री पे आएगा, ठीक है, और साउथ वेस्ट 225 यानी 225 डिग्री पे आएगा, और नॉर्थ वेस्ट जो होता है वो 315 डिग्री पे आएगा। आप लोग सब नोट कर लो, जब आपका शक्ति चक्र आएगा सारी क्लैरिटी हो जाएगी। फाइन। मैम जो मंदिर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट में वो 45 डिग्री पे ही होना चाहिए। स्वीटी नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट। ओ सॉरी नॉर्थ ईस्ट, सॉरी हाँ जी, कोई जरूरी नहीं है 45 डिग्री। देखो आप, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इसलिए कहा गया कि नॉर्थ मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के में कहीं पर भी आ सकता है। तो जो पूरी डायरेक्शन नॉर्थ से ईस्ट को जाता है वो नॉर्थ ईस्ट हो गया बीच में। आप इधर मंदिर कर लो, आप इधर कर लो, सारी ऑस्पिशियस है। ओके, तो North शक्ति East- चक्र से हम डिग्रीज पता करेंगे कि हाँ, किस और डिग्री एनएनई पे। मैं अभी आपको बताऊंगी। एनएनई वो हेल्थ और इम्यूनिटी की है, तो कोशिश कीजिए नॉर्थ ईस्ट के स्पॉट पे आ जाए, या ईस्ट पे आ जाए, या प्रॉपर नॉर्थ पे आ जाए मंदिर। ओके एनएनई में धन्वंतरी जी की फोटो लगाते हैं हम, दवाइयां रखते हैं, अपने एक्सरे रख लो, रिपोर्ट्स रख लो, वो बहुत अच्छा होता है। एनएनई में एनएनई में कैसे निकालनी है मैं आपको ट्यूसडे को बताऊंगी। कल क्लास तो मेरे ख्याल से है नहीं, क्योंकि कल क्रिसमस है ना? यस सब लोग बनाने जा रहे हैं क्रिसमस। है कितनी अच्छा, फटाफट मुंह में स्माइल आ गई है सबकी। कहाँ जा रहे हो सब घूमने? पार्टी है। तेरी चलो पार्टी करो। हेलो। और मंडे को क्योंकि नहीं हो सकती क्लास, तो फिर ट्यूसडे करेंगे, तब तक आपका शक्ति चक्र आ जाएगा। और एक बात बताऊं, जिस जिसका शक्ति चक्र आता जाए प्लीज नोटिफाई करते जाना ग्रुप में, सो दैट आई शुड नो व्हेन टू स्टार्ट। मैं एक एक बंदे को चाहती हूँ थॉरोली आ जाए, अच्छे से आ जाए। जो मैम फिर कंफ्यूजन, मंडे को क्लास नहीं है? मंडे से कल और मंडे को नहीं है, ओके ठीक है? अच्छा मैम, किचन किस साइड होनी चाहिए फिर? साउथ ईस्ट में 180 135 डिग्री पे। हेलो। हाँ जी मैम सर बताइए। हम मोबाइल में कंपास कौन सा अच्छा रहेगा वो भी हमें शेयर कीजिए। और जिस तरह ईस्ट 90 डिग्री आता है तो उसके आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा ना 11.25। हाँ जी, वो जोन बनता है ना सर। हाँ हाँ हाँ। मैं ओ, सिखाऊंगी आपको जोन कैसे बनाना है। ओ, अब वही देखिए, ये बात। मैंने जब मैं क्लास ले रही थी, ये जब मैं पढ़ रही थी आपकी तरह, तो मैंने अपने उसमें करा था। ये देखो, ये देख रहे हो ग्रेट। आप? ये मैंने हाँ, बनाया हुआ अपने हाथ से, अपना नक्शा है घर का मेरा। हमें भी सिखाइए दीजिए ऐसा। बहुत आसान है। आप ना बस एक इस तरह का नक्शा बना लीजिए, जैसे अपने हाथ से। मेरा बेडरूम का है, मेरे किचन का है। मैंने तो पता क्या किया था, मैंने नापा था लिटरली एक एक इंच अपने घर का। ये डेडिकेशन है आपकी। आपका घर सबसे खूबसूरत चीज है दुनिया में। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने किस चीज से किया था, होल्ड कीजिएगा। मैं ये लेकर आई थी डिस्टेंस, लेजर डिस्टेंस मेजर। देख रहे हो आप कि मेरे को तो करना ही था। इसमें ऐसे रेस निकलती है, देख रहे हो? ये देख रहे हो? दिख रहा है मैम। ऐसे निकलती है इस पे हम्म। आपकी कितना आपका एरिया है। पूरा एक एक घर नापा। ये एक वास्तुशास्त्री के पास होना चाहिए मीटर। आपने इसको प्रेस किया, ये ऐसे आ गया। देखो, दिख नहीं रहा ना, देख रहे हो? ये एरर आ गया पेट। दिख रहा है आपको रेड कलर? हाँ जी मैम। रेड कलर से करता है वो। और उसके बाद कंपास में दिखा देती हूँ। कोई पूछ रहा था, प्रफुल्ल जी आप पूछ रहे हैं? हाँ, मोबाइल पे अच्छा कंपास कौन सा रहेगा और मेरे प्रैक्टिस। तो मोबाइल में इनबिल्ट था, लेकिन अगर आपको बाजार से भी फिजिकल कंपास भी आप खरीद सकते हो। वो मैंने लिया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ, फोटो खींच लेना आप।
बिना चीनी के पी लूंगी। देखिए, ये कंपास मेरे पास है जो इस तरह का है, ये फिजिकल कंपास है। ऑयल कंपास। ये ऐसे खुलता है, ठीक है। ये आपको डिग्री भी दिखाता है, आपको सब कुछ दिखाता है, राइट। ओके, थैंक यू। मैम ये पास कितने का आता है? मैम मैं भूल गई हूँ, 600-700 का होगा। इससे क्या होगा? मैम अरे ये भी वहां मिल जाएगा ना, मेरे पास में? जो दिल्ली से आते हैं ना, मैम एक ऑयल और बात कंपास है, बोलते हैं। वो तो चांदनी जैसे चौक से हमने मंगा लो। ओके मैम। मैम हाँ जी, जैसे हमने घर की मेजरमेंट करनी है, एक तो आपने दिखाया वो उससे मेजरमेंट होती है, एक हम जैसे इंची टेप वगैरह जैसे होता है कारपेंटर या आप किसी इंची का, टेप से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उससे भी नहीं है, कर उससे भी कर सकते हो। सकते हैं ना? ऑटोकैड से प्लान भी बनवा सकते हैं, ऑटोकैड वाले से, वो इजी रहता है। किसे? इससे ऑटोकैड वाले से ऑटोकैड, हाँ। अगर मैंने आप उसका ऑटोकैड कोर्स किया जानते हो तो इसके लिए। बिल्कुल जरूर बनाइए, सबकी हेल्प भी कीजिए, हमारे सब स्टूडेंट्स की। कैसे मैंने मैम, वो खुद क्या होता ऑटोकैड है? सीखा इसलिए। बहुत बढ़िया सर, आप तो बड़े अच्छे हैं इस बारे में, तो बड़ा मजा आया सुन के। सही में बात कर रही है मैम, ये मजाक। सर मेरे को खुद भी लाना पड़ता, बनवाना पड़ता है, तो ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी कि आपको ऑटोकैड आता है। हाँ, सीखा इसीलिए खास 3 महीने का कोर्स किया। ये दो चीजें मेरे हमेशा बैग में रहती है जब मैं किसी के यहाँ पर वास्तु करने जाती हूँ। तो कहने का क्या मतलब है, अब मैंने आपको जो बताई बात, कंफ्यूज अगर किसी को है कंफ्यूजन तो मुझसे भी पूछ ले। ये सब मैंने डिग्रीज आपको नोट करा दी हैं, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। जब आपका शक्ति चक्र आएगा, वो विल डू विद दैट, राइट। राइट, क्लियर कर दूं ये? यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं 32 गेट्स की तरफ। ब्रह्मस्थान क्लियर हो गया। यस। इरेगुलर और रेगुलर प्लॉट्स कैसे प्लॉट्स पे बनाना है, वो रेगुलर हो गया। बहुत सारे लोगों के नक्शे देखो और उसे करने की कोशिश करो, कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछना क्लास में, खूब प्रैक्टिस करो। चलिए अब आते हैं कि क्योंकि हमारे पास शक्ति चक्र नहीं है तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं तो मैं आपको फाइंडिंग ऑफ 18 डायरेक्शंस दिखाती जो नहीं कर सकते, हम करते हैं, क्योंकि अगर मैं 3 दिन की क्लास खराब हो जाती तो फायदा नहीं था। अब आते हैं हम 32 गेट्स पे, ठीक है। थर्टी 32 गेट्स क्या होते हैं बताइए। जब 45 देवताओं ने जब किया, संहार किया था, जब वो बताया गया था, तो 45 देवता माने गए थे, उनमें से 32 देवता हैं जिनके ऊपर द्वार बनता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वास्तु करने में, ठीक है। और मैं आपको कल जब ब्रह्मस्थान के लिए परसों बताएंगे तो उसमें और भी अच्छे से पूरा प्लेन उसमें करके दिखाऊंगी कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि मैम पीडीएफ सेंड करोगे? पीडीएफ अभी नहीं मिलेगी। कौन पूछ रहा है? सलोनी। बिल्कुल दूंगी मैं, जब तक खुद समझोगे नहीं पीडीएफ से कोई नहीं समझेगा फिर। ओके। मैम कल की क्लास का वीडियो भी नहीं ऑन हो रहा। आए क्यों नहीं हो रहा भाई? हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं मैम मैम, नहीं मेरा हुआ, नहीं है। नहीं हुआ मैम। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती। मैम प्राइवेट शो हो रहा है। वो ना नहीं हो थोड़ी रहा देर मैम। आपने अपनी ईमेल एड्रेस गलत दिया होगा। नहीं मैम, नहीं मैम, ठीक दिया, हमारा तो शो हो रहा है क्योंकि नहीं हुआ। नहीं मेरा भी नहीं हुआ। किसी का भी वीडियो नहीं चल रहा। चल नहीं रहा है मैम, मैम, मेरा नहीं चल चल रहा रहा है है, मैम, चल रहा है। बस फिर चल रहा है। अब जिसका नहीं चल रहा ना, एक बार और अपनी ईमेल एड्रेस भेज दीजिए, ठीक है। मैम मैंने ठीक है, अपनी ठीक ईमेल है मैम। एड्रेस वापस भेज दी है, आप एक बार देखिएगा। क्या भेजा है? pravina30@gmail.com। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 32 गेट्स पे। जो 32 गेट्स होते हैं उसमें हम एक से ले आपको
हम निकालना तो नहीं बता सकते 32 गेट्स, बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ एंट्रीज का मतलब क्या है। एंट्रेंस का, उस एंट्रेंस में अब हर एंट्रेंस का एक सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट। आपने लिखना हो तो आप लिख सकते हो, वैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। आप लोग का जो नक्शे का है, कई लोगों का तो मैप बना हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, जिनके नहीं है वो बना लेना रफली, क्योंकि उस वक्त मत बैठना बनाने, बना के रखना। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग डेडिकेटेड हो। और मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो और अच्छा लगता है मेरे को। जब हम लोग 32 गेट्स देखते हैं ना, उसमें हमारे घर का नॉर्थ जो उठाना सिखाया है ना मैंने आपको, कि नक्शे के ब्रह्म स्थान के ऊपर आप अपना कंपास रख के नॉर्थ उठाते हो, वहां से 32 गेट्स पता लगते हैं। ये एक वास्तुशास्त्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर अब आपको मैं थोड़ा सा अंदाजा बता देती हूँ कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये एक राउंड है, राउंड कहाँ से आएगा? हाँ हाँ, मान लो ये राउंड है, ठीक है, ठीक है, ये राउंड है। अब इस राउंड में मैंने इसलिए राउंड लिया है क्योंकि हम लोग राउंड में डायरेक्शन ज्यादा अच्छे बना पाएंगे। और ये लेते हैं मान लो ये ब्रह्म स्थान है, ठीक है, क्या है ये? अच्छा, वो दवाई लेगी? तो ये है ब्रह्म स्थान। यहां से कहाँ चला गया बेचारा ब्रह्म स्थान? मैंने हमारा पेन नहीं मिल रहा। 1 मिनट। मान लो ये आपका प्लॉट है, ठीक है। अब ये ब्रह्म स्थान है मान लो, ठीक है, अभी वो लाइनें वाइनें नहीं मिला रही मैं। तो आपने जो भी हमारा गेट होगा, मान लो वो एंट्री गेट है, खाली ये पूरे घर में गेट्स होते हैं ना। कभी क्या होता है, नॉर्थ में भी गेट आता है, ठीक है, ईस्ट में भी गेट आता है, साउथ में भी गेट आ सकता है, वेस्ट में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अब इस चारों में आप यहाँ देखिए, यहां से शुरू होता है N1 से, तो आपका N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। तो ये N के 1 से लेके 8 तक द्वार है, ईस्ट के 1 से लेके 8 तक द्वार है, वेस्ट के 1 से लेके 8 तक है, साउथ के 1 से लेके 8। तो ये हो गए 32, 32 द्वार, ठीक है, आ रहा है समझ में? अब ये 32 द्वार क्या करते हैं?
किसी भी घर को जानने के लिए इन बट इफेक्ट ऑफ द एंट्रेंस आर ऑलवेज वेरी वेरी पावरफुल। आउटलाइन कर रहे हो, चारों वॉल की आउटलाइन होता है, उसको ज्वाइन करके आपने रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, उसका डायगोनल करके आपने ब्रह्मस्थान निकाला, फिर ब्रह्मस्थान से सारी 18 डायरेक्शंस निकाली, 18 डायरेक्शंस के बाद आपने 32 द्वार निकाले। ठीक है, तो ये डिवीजन मैं आपको उसके साथ करके सिखाऊंगी, लेकिन आपको आगे मैं बता रही हूँ कि सिर्फ आपने इस वाले कोर्स में आपको ये पता होना चाहिए कौन से द्वार की सिग्निफिकेंस क्या है, बस इतना मैं आपको सिखा रही हूँ। द्वार निकालना इज अ बिग थिंग, जब बेसिक आता है उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ N1, N2, N3 क्या करता है। नॉर्थ फेसिंग प्लॉट कंप्राइजेस ऑफ 8 एंट्रेंसेस, जो N1 से लेके N8 तक होती है। तो N1 क्या करेगा, रोग है, रोग की दिशा है वो। सब लोग कहाँ चले गए हैं, सो गए हैं, खाना खा रहे हैं, अपने वीडियोस ऑन कीजिए। सलोनी जी, स्वर्ण लता जी, एवरीबडी स्लीपिंग, तो मैं भी सो जाऊं बंद करके, गुड नाइट कर दे? नहीं मैम, तो फिर मैं लिख प्लीज, रही हूँ। हाँ नहीं नहीं लिखते, सब लिखो, मैं आगे नहीं, आप सिर्फ पॉइंट लिखो जो मैं बीच में बोलती हूँ, मैं PDF में भी तो दूंगी ना आपको, ठीक है। तो हर एंट्रेंस का, चाहे नॉर्थ है, चाहे ईस्ट फेसिंग है घर, चाहे वेस्ट फेसिंग है, चाहे साउथ फेसिंग है, चाहे नॉर्थ फेसिंग है, हर फेसिंग का सिर्फ 3 एंट्रेंस होंगी जो पॉजिटिव होंगी, बाकी N1 to N8 में से 5 एंट्रेंस खराब होंगी। अब कौन कौन सी है? N की है N3, N4 और N5, ठीक है, N3, N4 और N5। ईस्ट की है E3, E4 और E5। वेस्ट की भी वही है, W3, W4, W5 और S की है S3, S4 और S5। अब ये क्या कहती है? N1 क्या करता है, रोग देता है। कैसे? दिस इज अ नेगेटिव एंट्रेंस। मैम और एक बार इस दोबारा entrance- रिपीट करना प्लीज। क्या रिपीट करूं? ये N2। N1 बता रही हूँ अभी तो। अच्छा ओके सॉरी। N1 क्या देता है, रोग देता है। कैसे देता है? दिस इज अ नेगेटिव एंट्रेंस and increase the possibility of murder of its residents. How horrible it is. It also increases unnecessary fear in the minds of residents. Diseases, regular doctor visit, illness in family members and enemies. अब जो मैं आपको इंडिकेशंस बता रही हूँ ना, आपको अपने घर में अगर वो दिखते हैं तो आप ये सोचिए उसी के एंट्रेंस होगी, ठीक है। फिर N2 क्या है, नागदेव का है। दिस इज अगेन अ नेगेटिव एंट्रेंस। व्हाट इट डज, इट मेक्स अ रेजिडेंट जेलस फ्रॉम वन अनदर। अपने एक दूसरे के साथ ही कंपटीशन लगा रहता है। ये प्रद्युमन जी नहीं आए आज, उनको मिला नहीं क्या? प्रद्युमन जी है क्या ग्रुप में? है गर्ल्स, बताओ, किसी को मालूम है? नहीं है वो, नहीं वो ग्रुप में भी नहीं है क्या? में तो थे मैम, कल तो अटेंड किए थे वो, सॉरी कल लास्ट। नहीं, वो उनको हो सकता हमने कह दिया था ना ट्यूसडे को क्लास है। प्रद्युमन जी के पास, किसी के पास नंबर है तो प्लीज उनको एक भेज दीजिए आप लोग, क्योंकि फोन पे तो मुझे दिख नहीं रहे वो। एंट्रेंस में तो प्रद्युमन जी का तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। आपके पास है किसी के पास? हाँ, अरे आंसर तो करो, है कि नहीं? नहीं है मैम। नो मैम। आगे चलो, कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा, the external people also hold grudges for people residing in these houses. They enjoy show off. शो ऑफ करने का बड़ा शौक है उनको, जेलस है अंदर ही अंदर, लेकिन शो ऑफ ऐसे करेंगे पूछो मत।
इस घर में, जिस घर में ये एंट्रेंस का द्वार माना जाता है। ठीक है, नाग देवता। नाग, हाँ जी, नाग देवता कह सकते हो, नाग असुर कह सकते हो। एंट्री बहुत अच्छा द्वार है, मुख्य द्वार, मुख्य इनका देव है। This is a positive entrance that gives abundance of money. ये नॉर्थ का एंट्रेंस है। To its resident, more male child are born in this homes having this entrance. Earn a lot of money, regular flow of wealth, new work opportunity, birth of male child. They turn the soil into gold. मिट्टी को सोना बनाने वाला द्वार है ये। मान लीजिए नहीं है ये, तो सबको थोड़ी मिल जाता है, हर किसी को 99% नहीं होता है। तो हम बहुत अच्छी इसकी एक रेमेडी है। वैसे तो एंट्री को ब्लॉक करना पड़ता है, तो आपको ब्लॉकर्स खरीदने पड़ सकते हैं। आप वो जो अगर आपको मैप बनता है और एंट्री मैं सिखा दूं, आपको अभी 32 एंट्री तो सिखा नहीं सकती मैं, मतलब इस वाले कोर्स में नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, 32 एंट्री तो होगी, तो आपको ब्लॉकर्स लेने पड़ेंगे। मान लो किसी का किसी डायरेक्शन में गलत कोई वास्तु दोष आता है, तो उसकी एनर्जी को नेगेटिव ब्लॉक कर सकते हैं आप। ठीक है। एंड 4 सबसे फेवरेट, भल्लाट। भल्लाट देव का द्वार है। दिस इज अ पॉजिटिव एंट्रेंस, इट गिव्स अबंडेंस ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। चंद्रमा मून ग्रोथ फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन से प्रॉस्पेरिटी आएगी। फ्लो ऑफ मनी, गुड रेपुटेशन, सक्सेस एंड ब्लेसिंग्स, ब्लिस मिलेगा आपको। एंड 5 अनदर गुड डायरेक्शन, सोमा। दिस इज अ पॉजिटिव पर लेकिन लेस पॉजिटिव है। गिव्स अबंडेंस ऑफ इन पॉजिटिव, ना तो ज्यादा पॉजिटिव है ना ज्यादा नेगेटिव है। इट गिव्स अ रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड टू इट्स रेजिडेंस, अमृत, सक्सेस, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्लिस, काम एंड पीसफुल इन नेचर। पैसा जरा कम है कि नहीं इसमें? तो हम क्या करेंगे, हम का अपना नया द्वार खोलेंगे। आज मैं आप लोगों को एक टिप दे देती हूँ। हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा द्वार है, तो आप लोग जब ये सीख लोगे निकालने के लिए डायरेक्शंस, तो अपने ईस्ट साइड की E3, E4 पे एक नया द्वार लगा लेना, फोटो लगा देना ओपन डोर पे। ठीक है, राइट? बहुत अच्छा। नॉर्थ में भी लगा लेना, नॉर्थ में एंट्री एंड 4 पे। फाइन। मैम एक बार वापस ये वाला बताइएगा जी, कौन सा? N5, N4। this is a positive entrance and it gives abundance of Sorry ma'am, N5। This entrance is neither positive nor negative. It gives a religious bent of mind. बंदा religious ज्यादा हो जाएगा। काम, क्रोध, धर्म, मतलब काम, क्रोध इन सबसे दूर हो जाएगा। अर्थ, मोक्ष और ब्लिस की तरफ जाएगा, शांति की तरफ जाएगा, मोक्ष की तरफ जाएगा। N6 भुजंग। मैम N4 भी रिपीट कर दो। लिखो मत यार, सलोनी सब मिलेगा। अच्छा मैम, आपने अभी जो बताया ना वो द्वार लगाने वाला ईस्ट में, ये हाँ क्या जी, था? मैं कहती हूँ ओपन डोर की फोटो निकालोगे ना, हाँ जी। अपने उसमें से उसमें से निकल जाएगी आपकी गूगल से। थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ हो, गूगल में मिल जाएगा ओपन डोर। हाँ जी मैम, ये लगानी कहाँ है? आप ये तो देखो, अब आपको मैं E3, E4 में बोल रही थी, लगा लेना। मैं आपको सिखा दूंगी, कोई बात बता दूंगी। ठीक है। फिर आता है अदिति, N7। दिस इज अ नेगेटिव एंट्रेंस फॉर गर्ल्स एज दे डिफाइन फैमिली ट्रेडिशन। N6 कहाँ है? N6 बताया नहीं मैंने अभी? नहीं।
अच्छा, N5. Bhujanga hai. This is a negative entrance, and people living in homes having this entrance are filled excessive anxiety and have rude behavior, rude, bitter tongue, मुंह पे बोल देना, लड़ना, and have more enemies than friends. N8, दिति. अदिति कौन थी? असुरों की मदर थी. दिति देवों की मदर थी. मैम Seven भी N7 रह नहीं गया, 7 रह गया. N7 na? Aditi is a negative entrance for girls as they defy their family tradition. Mother of Devtas. Aditi ji mother of Devtas hai. Female child does not listen to parents. May marry intercaste marriage because give tension to parents. मैम किसकी है ये? ये डार्लिंग N7 अदिति. इसको देखा? explain थोड़ा देवों सा अंदर होते हुए भी बहुत अच्छा नहीं है ना? थोड़ा मैम दोबारा एक्सप्लेन कर दो, इसको समझ नहीं आया. मैं ये कह रही हूँ अदिति है, ये नेगेटिव एंट्रेंस है. ठीक है, देवताओं की मदर का नाम है ये अदिति जी. ठीक है, इसमें क्या होता है, लड़कियां अपने पेरेंट्स की नहीं सुनती, इंटरकास्ट मैरिज करती हैं. ठीक है, और दे गिव टेंशन टू देयर पेरेंट्स, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाती हैं. ठीक है, आगे समझ में सलोनी जी? यस मैम. N8 Diti hai. This is a positive entrance for organizations and a company dealing with banks as it gives higher bank balance to the inhabitant of a particular building. तो बैंकों में या किसी दुकानों में, इंडस्ट्री में या पॉजिटिव ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंपनीज होती हैं, उनमें ये द्वार दे सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये बैंक बैलेंस को बढ़ाता है. जो बैंक के लोग अपना नीचे ग्राउंड फ्लोर बैंक को दे देते हैं, है ना? तो आप उनको दे सकते हो, ये एंट्रेंस उनको दी जा सकती है. ठीक है, अब ईस्ट की एंट्रेंस है, इसकी भी E3 E4 अच्छी है. E3 5. पहला E1 है शिखी देव है. इनकी एंट्रेंस क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि इट कॉजेस मॉनिटरी लॉसेस एंड एक्सीडेंट्स, फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स एंड एक्सीडेंटल डैमेज. असामयिक नुकसान, मतलब अचानक नुकसान आ रहे हैं, बिना बात पे नुकसान हो जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, हमें नुकसान हो रहा है. अचानक कोई अपना पैसा लेके चला के दे के नहीं जा रहा वापस. मैम इस एंट्रेंस को फाइंड कैसे करेंगे हम? किस चीज से फाइंड करेंगे? सलोनी, इसको फाइंड करने के लिए दैट यू नीड अ शक्ति चक्र. हाँ, शक्ति चक्र से. शक्ति चक्र से. ओके ओके. फिर होता है E3 E4 E5, यही जान लो आप, बाकी सब नेगेटिव है. मैम E2 तो रह गया. हाँ, E2 मैं यही कह रही हूँ आप लोगों को. ये है प्राज्ञा. Is the Prajne is a name of the god. This and Dev, this results in increase of expenses, and more girls are born in this house. Wasteful expenses and girl birth child. तो क्या हुआ? Birth girl child तो अच्छी बात है, right? E3 बहुत अच्छा द्वार है, जंत का है. जंत इनके देन है. Is a positive entrance, gives money, profit, success. बहुत ही शुभ द्वार है. Regular flow of money, लाभ एंड सफलता. इसमें मैम जरूर एक ही लगाइए. फ्लैट के उसमें यदि 2-3 द्वार निकल रहे हो तो देखना पड़ेगा ना कौन सा द्वार है. मान लो E3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ E2 भी आ रहा है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा द्वार. और E3 E4 E5 आ रहा हो तो अगर E5 तक आ भी रहा है तो भी गलत है ना, 5 भी नहीं आना चाहिए.
अच्छा, ये खाली मैम जस्ट में अपने घर का गेट देखेंगे, मतलब गेट के आपके अंदर कौन सा द्वार आ रहा है? घर के एंट्रेंस पे चाहिए तो पेरिफेरल का द्वार नहीं चाहिए, जो मेन गेट होता है अंदर आके पोर्च आता है फिर आप आता है, तो वो नहीं चाहिए। वो जो मेन एंट्रेंस आपके घर की है वहां से आपने देखना है। और जो बिल्डिंग का मान लो जो मैम मेन नीचे गेट होता है, उसमें यदि द्वार के डिफरेंसेस होते हैं तो? वो करना है तो करो, अपना अकेले रहते हो फिर तो जरूर चेक करो। अगर आप नहीं फर्स्ट फ्लोर आपका है, ग्राउंड यहाँ के ग्राउंड पे कोई और रह रहा है, सेकंड पे कोई और रह रहा है, तो फिर आप अपने अपने एंट्रेंस देखोगे। मैम हमने घर का गेट देखना है कि मेन गेट देखना है? 2 गेट होते हैं ना घर में? आपका अपना घर है सलोनी, तब ये तो आप मैम हाँ तब तो आप पेरिफेरल का गेट भी चेक करोगे। एंट्रेंस गेट ना? दोनों दोनों गेट, ओके ओके। अगर आपका खाली ग्राउंड फ्लोर आपके पास है, फर्स्ट फ्लोर किसी और के पास है, तब भी आप, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर में ही आता है, लेकिन सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वाले भी उसको यूज कर रहे हैं, तो आप मेन एंट्रेंस देखोगे अपने घर की। नहीं मैम, पूरा घर ही जैसे मेरा ही है, तो हम उसका आपको मेन चेक करना है फिर। गेट, दोनों गेट देखेंगे। तो उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो फिर, जैसे एंट्रेंस की डायरेक्शन कुछ और है और मेन जो घर का एंटर है उसकी डायरेक्शन चेंज है, दो आपको डायरेक्शन दोनों देखना है ना फिर। दोनों देखना है। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो E3 इज पॉजिटिव एंट्रेंस मैंने बताया। E4 महेंद्र यानी इंद्र द्वार है। बीइंग अ पॉजिटिव एंट्रेंस इन ईस्ट डायरेक्शन, दिस एंट्रेंस बेनिफिशियल गेन मिलेंगे, अच्छे इन्फ्लुएंशियल पीपल के कांटेक्ट में आप आओगे, और जैसे राजा महाराजा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, इनकम जनरेशन, ये सब मिलेगा आपको। आपकी विशेष मैनिफेस्ट होंगी, और ये आइडियल है उनके लिए ये वाला द्वार जो IAS IPS सर्विसेज में जाना चाहते हैं। ठीक है। E5 सूर्य का द्वार है। दिस एंटर मेकिंग द रेजिडेंट्स वेरी एग्रेसिव, आपस में लड़ते रहेंगे, गुस्से रहेंगे। E6 सत्यादेव, पीपल लिविंग इन दिस अभी होम। आप बोल रहे थे E5 पॉजिटिव, जब 3 4 5 पॉजिटिव, तो यहाँ पर एग्रेसिव है जैसे। E3 E4 ही है पॉजिटिव। V6 मैम क्या है? E5 है सूर्य वाला, E6 है मान सत्या। लो डिग्रीज में हम जब ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो हम घर के अंदर सिम्टम्स जो है उनको देख करके भी अपना थोड़ा सा डिफरेंस फील कर पाएंगे। वो तो कर पाओगे, लेकिन क्या होता है, कई हर घर में झगड़े हैं, वो तो थोड़ा बहुत तो सब में ही होता है नहीं मतलब ना। मान लो थोड़े से डिफरेंसेस आपको अब जैसे फॉर एग्जांपल E3 E4 है, पर यदि E5 का भी रिफ्लेक्शन जो आप बता रहे हो कि आता है, और वो यदि घर के अंदर शो कर रहा हो, दैट मीन्स उसका भी इफेक्ट थोड़ा बहुत होगा उसके अंदर। आता है, तभी तो कहते हैं जरा सा भी उसमें नेगेटिव द्वार आ रहा है, उसको ब्लॉक करके नया द्वार खोले। क्यों रिस्क लेना, क्यों टेंशन लेना हमें। मतलब हम तो चाहते हैं बस अच्छी चीजें आए, पैसा आए, शांति आए, सुख आए, हेल्थ आए, है ना। तो हमें तो उस पर टारगेट करना है। हम एक छोटा सा इतना द्वार है हमारा, उसके अंदर मान लो 3 दिशाएं तो नहीं आएंगी, मिनिमम एक ही आती है या 2 आती है, तो वो दोनों में से एक अच्छी और एक बुरी है, तो आप उसे ब्लॉक करके नया द्वार खोलिए। ठीक है। Ma'am, और if it is if it's a flat, then we cannot change the main door, right? In that case, आपका मेन डोर किसी को भी चेंज नहीं करना स्वीटी। ब्लॉकर का मतलब नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है, आप उससे आना जाना चालू रखिए। ठीक है, ठीक है शालिनी जी। तो मैम ठीक कैसे okay, करेंगे ma'am. उसको? Yeah. उसे सलोनी उसकी एनर्जी शिफ्ट होती है, वो मैं प्रोफेशनल में बताऊंगी। ओके, अब वेट करो, जहाँ इतना टाइम कर लिया। नहीं बहुत बहुत वैसे ही बात बिल्कुल, बहुत ही इतनी जबरदस्त विद्या है ये। आप उसी चीज को यूज करो, उसकी एनर्जी को शिफ्ट करो। ठीक है।
मैम एनर्जी शिफ्ट कैसे होती है? बताऊंगी ना मैम, अभी तो बस इतना जान लो। मान लो आपका दरवाजा गलत जगह आ गया है, ईस्ट का है, तो ग्रीन पट्टी से उसे ब्लॉक कर दो, और अगर नॉर्थ में गलत आ गया तो ब्लू पट्टी से ब्लॉक कर दो, अगर वेस्ट में आ गया तो पीली पट्टी से, और अगर साउथ में आ गया तो रेड पट्टी से। ठीक है। फिर है जो E6 है, पीपल लिविंग इन द होम फेल देयर कमिटमेंट्स। दे बोलते करते चलता पुर्जा होते हैं, बात से मुकर जाते हैं, उसको कहते हैं E6। E7 वृषा द्वार है। दिस एंट्रेंस मेक्स द रेजिडेंस बहुत इनसेंसिटिव बना देता है, बिटरनेस, गुस्सा, सेल्फिश, ऐसे लोग हो जाते हैं। E8 है आकाश। दिस एंट्रेंस results in accidents, financial losses, and chori, theft. This entrance results in accident, financial losses and theft. तो क्या बहुत ही खराब द्वार है ये ईस्ट का द्वार है। तो कई लोग कहते हैं ना, अरे बाबा मेरा घर तो ईस्ट फेसिंग है। कुछ नहीं है, मेन क्या है आपका द्वार कौन सा है। जब आप उनका उद्धार करोगे ना लोगों को, कितने उनको खुशियां दोगे आप, सोचिए, है ना। और उसके साथ आप जब उसकी एनर्जी शिफ्ट करने का भी मैं आपको सिखाऊंगी। मेरे पास एक ऑरा स्कैनर है, मैं आपको अभी क्लास के एंड में 5 मिनट में दिखाऊंगी ऑरा कैसे स्कैन की जाती है। उससे पता चल जाता है कौन सी दिशा में। अभी ऑरा स्कैनर से पूछोगे बताओ मेरा मंदिर कहाँ है, मुझे वो वहां ले जाएगा। मैं बोलूंगी सलोनी भल्ला कहाँ है, वो बता देगा। इतना पावर होता है उसमें। ये सब प्रोफेशनल में सिखाऊंगी आपको। एक मेरी क्वेश्चन है बेटी को मैम। हाँ आप पता है सारिका, मेरी बेटी को लगा कि मम्मा मैं तो फेल हो जाऊंगी इस बार, 2-3 एग्जाम्स मेरे बैक आएंगे। रोए जाए। तो शी इज डूइंग लॉ ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं ऑरा स्कैनर से पूछ के बताती। तो मैंने उसको बोला ऑरा स्कैनर से पूछो, उसने बोला 70% मार्क्स आएंगे। मम्मी आपका गलत है, आप तो पता नहीं मुझे क्या क्या बोल रहे हो, मैं नहीं मानती। एग्जैक्ट 70% मार्क्स आए। बोला तो बात करोगे आप लोग? कहती है मम्मा। मैं कहा हाँ जी। तो इतना पावरफुल है, जो मेरी साइकिक एनर्जी से चलता है वो। ठीक है, वो आपको मैं कहूंगी, मान लो पितृदोष भी है वो भी बता देता है। मैम वही ना जो ऐसे पकड़ के उसको। हाँ जी। सो उसकी भी पूरी आप कोर्स होता है, कैसे इसको चलाना है, कैसे इससे बात करनी है, सब आपको सिखाया जा सकता है। लेकिन मैं आपके यहाँ बैठे हुए हो ना, मैं यहीं पर ऑरा कर लूंगी चेक आपके एक आध की। मैम एक्यूरेट होती है है जी, ये एक्यूरेट होते हैं। बिल्कुल होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड से तो कनेक्टेड है। हमारी ना पूरे हेड से लेके नीचे तक एक ऑरा बनी हुई है चारों तरफ से, सबकी यूनिक ऑरा है। आपके कर्मों से, आपकी बातचीत से, आपके जो प्रारब्ध है, जो आप अभी कर्म कर रहे हो, जो पुराने कर्म है, एक ऑरा जनरेट होती है। मैम ये चक्रास के भी ब्लॉकेज बताता है ना? बिल्कुल। आपके पास है चारू जी? नहीं मैंने लिया नहीं है, लेकिन मेरा मन है लेने का। पहले उसका कोर्स करो ना। तो आप करो। मैं आपको सबको बताऊंगी। चक्रा तो ठीक कह रहे हो चारू जी, आपको ये भी वो बता देगा काल सर्प दोष है आपके ऊपर, पितृदोष है हाँ, ये आपका। सब चीजें नहीं देखी थी मैंने। ये हमारी जो सेमिनार वर्कशॉप होती है ना, इंटरनेशनल योगा वर्कशॉप्स होती है, तो उसमें ये स्कैनर देखा मैं तो था। बहुत एक्सपर्ट हूँ पितृदोष में। ये भी बता देती हूँ किसका आपके ऊपर दोष है, दादी का, दादू का, पापा का, मम्मी का। अरे वाह, तो आप ही कोर्स निकालो मैम। बिल्कुल नहीं। और मैं अभी आपके ना एक आध की मैं और भी चेक कर दूंगी। ठीक है, पता नहीं अगर आज टाइम मिलेगा। एक आध का क्यों करोगे मैम? थोड़े से ही तो हैं बच्चे। बड़े चला का दिल दिखाओगे। ठीक है, कर दूंगी। हाँ, और मतलब लास्ट डे कर लेंगे, है ना। लास्ट डे में सब ना पीछे व्हाइट बैकग्राउंड में बैठ जाना,
और मैं तुम्हें तुम्हारी चेक कर दूंगी। अब मैं कह देती हूँ कि मेरा ये घर बिकेगा कि नहीं, वो भी बता देता है, हर चीज बता देता है। और स्कैनर आपने उसमें प्राण एनर्जी फ्लो करी हुई है ना, राजस्थान पे ले जाएगा, मेरा नॉर्थ का है, मुझे नॉर्थ पे लेके जाएगा। क्या? आपने उसमें प्राण एनर्जी दी हुई है ना। हाँ, मैं कह रही हूँ वो मेरे ही हाथ से चलता है, और यही चीजें जो मैं आपको सिखाऊंगी ताकि आप भी सीखो और उसको यूटिलाइज करो। इतना ब्यूटीफुल कोर्स है। मैं आपको ये सिखाना चाहूंगी कि आप मैम अपने कौन सा घर कोर्स है? 1 मिनट रिपीट करना, मैं अभी बाहर थी। ले ले वीडियो देखना। खुद तो बिजी रहते हो, सारे काम कर रहे हो, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और बातें कर रही हूँ। मैम कोर्स का मैं नेम ही बोली, नहीं पता लगा, बाकी सब कुछ पता लग गया। कोर्स का नेम ही पता नहीं चला, बाकी सब कुछ तो सुन मैम लिया। इनका ऑरा चेकिंग नहीं होगा। ऐसे मत बोलो ना, ऐसे नहीं। ये सबसे पहले होएगा। I know। मैम ने कहा ना क्लास में यही तो सबसे ज्यादा बोलती है। ऑरा जो चेकिंग होता है, ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। मैं तुम्हें एक और चीज तो एड में ना बताऊंगी, कॉम्प्लीमेंट्री, लाइक एक बात बता दूंगी, उसको आप बाय कर सकते हो। वो आपकी ऑरा जनरेट करने में बहुत फायदेमंद है। जहां आप खड़े हो जाओगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। इतना कुछ आ गया है। मैम ये सारा दे दीजिएगा हमें। बिल्कुल बताऊंगी। तो आप सब लोग मेरे फर्स्ट बैच हो, और आई एम वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ यू। यू मैम आर। ऑरा स्कैनर यहाँ मिलेगा सर के पास? हाँ, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम उन्हें पहले कह के रख लेंगे। लेकिन आपको पता है एक वो भी होता है, जैसे देखो ऑरा अलग बात है, ऑरा स्कैनर इज अ बिग थिंग। लेकिन अगर आप उससे पहले बहुत सारी छोटी 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 चीजें और होती हैं जिसको हम सिखाते हैं, कैसे आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हो, है ना, और कैसे आपको बात करनी आनी चाहिए और स्कैनर से, कैसे आप उनके टच में रहोगे। तो ये सब एक कोर्स आता है, 7-8 दिन का होगा, 10 दिन का। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी, आप करना। बहुत सारी चीजें है मैम, छोटी छोटी चीजें नहीं है। हाँ हाँ मैम, इससे है ना आप बीमारियों का भी, क्योंकि जो चक्रास ब्लॉकेज होते हैं ना, तो वो बीमारियों की हमारे इसमें थेरेपी होती है। मान लो तुमने और डायमंड स्कैनर पहना, से ठीक है, और वो डायमंड तुम्हें सूट नहीं करता, वो भी बता देगा। सोना सूट कर रहा है कि नहीं बता देगा। आपका अपना एक क्वेश्चन है, जो मानो आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं, या कब होगी, बेटा होगा, क्या होगा, सब जवाब देता है। मैम यही क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे। मैम बिल्कुल। बेटी के बारे में ही पूछना है। क्या पूछना है, पूछो। मैम बेटी की वही मैरिज के बारे में ही पूछना है। वो वो डॉक्टर कौन है। से रूम में रहती है, कौन सी डायरेक्शन है उसके रूम? मैम उसका रूम जो है वो ईस्ट है और नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ वाली साइड में। उसको नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर दो, जल्दी घर चली जाएगी अपना। वो जाती नहीं है उस रूम में। बेटा था, वो बेटा बाहर चला गया। देखा, बाहर देखा नॉर्थ वेस्ट कितना स्ट्रॉन्ग वायव्य कोण है। मैम मैंने नॉर्थ वेस्ट में अपनी बेटी की फोटो रख दी थी क्योंकि वहां पे रूम नहीं था, और अरे उसकी नॉर्थ शादी हो गई विद इन 6 देखो, months। आप ये कर लो, नॉर्थ वेस्ट में बेटी का होगा ना रूम, तो वो अपने घर जल्दी जाएगी। हाँ पर रूम नहीं था ना मैम, ड्राइंग रूम में आता है वो नॉर्थ वेस्ट में लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट में एक पर्टिकुलर डिग्री पे आता है, उसके आसपास की दोनों दिशाएं बिल्कुल अलग हो जाएगी। हाँ मैम, वो मैंने ग्रिड करके किया। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उसमें। तो वो बाहर चला बड़ी गया, है मैम। इंडिया से बाहर जॉब करने, और वो अभी यही है, जबकि वो छोटा है उससे। वो कहती है मुझे मैरिज नहीं करनी। तो वो मंगलिक है क्या? नहीं नहीं नहीं, मंगलिक नहीं है। वो कहती है मुझे करनी ही नहीं है जो मर्जी। कल ही किसी से कुछ यंत्रा बनवाया तो नाराज हो गई, खाना ही नहीं खाया आज मॉर्निंग से। अभी 5 बजे अपने क्लिनिक गई है गुस्से में। है मैम 30+। तो वो क्या करती है? वो डॉक्टर है। तो मैम क्यों उस बेचारे के पीछे पड़े हो? नहीं करती, कोई बात नहीं, लेट हर। हम बहुत खुश है सारी शादियों से, है भर भर के खुश है हम सारे। ठीक है कि शादी का तो वो लड़का जो खाए वो परेशान, जो ना खाए वो परेशान। हाँ नहीं नहीं, अब तो सोचा कि नहीं कुछ कहना, उसको बहुत गुस्सा हो गया आज वो सुबह से। ये बेटी आई है जो आपका दिल लगा के रख दिया। हाँ तो हाँ मैं ये नहीं कहती बेटे खराब है, लेकिन नहीं उनकी भी मजबूरी होती है, उनको अपनी फैमिली देखनी होती है। नहीं नहीं, सिर्फ वो कहता लड़के है हैं कि जो
बेटा तो कहता है क्यों आपका ध्यान तो रख रही है ना, कहता मैं हाँ। बाहर हूँ, कम से कम वो तो देख रही है आपको। फिर लड़कियां तो अपने पतियों को भी लगा देती है, मेरी मम्मी के घर चलो, मम्मी को हाँ। लेके यहाँ लेके चलो, मम्मी को वहां लेके चलो। मैं सच बता रही हूँ, बेटी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत और जरूरी। उसके लिए मोबाइल नंबर लिया है मैंने, कोई उसकी जॉब मतलब उसी के लिए, तो कह रही थी कि आप देख के बताओ, जबकि मैंने मोबाइल का कोर्स किया लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कुछ भी। ले, किससे किया कोर्स? वो कोर्स एक मैम से किया था लेकिन कुछ समझ नहीं आई थी ठीक से, और नंबर तो ले लिया, अब पता नहीं वो ठीक है कि नहीं ठीक है, 3-4 जिसने दिन मेरे पहले से लिया। कोर्स किया है ना, मैम ने तो बहुत अच्छा सिखाया है मोबाइल देखो न्यूमरोलॉजी। अबे बहुत जबरदस्त। अगर किसी ने मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर ली ना, अपने बच्चों की शादी, आप मेरा ना सिस्टर का बेटा था नहीं, बहुत सुख से है, तो वो रहता है आयरलैंड, ठीक है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, फिर मैंने एक नंबर लेके दिया, तब मैंने कोर्स अभी शुरू किया ही था, तो वो उसने किसी और से लिया तब, और वो और गलत नंबर मिला उसको, अच्छा। ठीक है, वो तो रोए झाट झाट, तूने मुझे फंसा दिया, फलाना हो गया, डिम करूंगा, कुछ फिक्र मत कर, मुझे नंबर बता क्या है उसका। फिर मैंने उसको एक दूसरा नंबर लेके दिया, बेचारे को खर्चा हुआ उसका, लेकिन वो बच्चा आज विद इन 3 months उस लड़के को लड़की मिल गई, अब दोनों पति पत्नी आयरलैंड में, और आयरलैंड की ही लड़की, अभी 24 नवंबर को शादी, सॉरी 25 नवंबर को शादी हुई। तो मैम मैं आपको नंबर बताऊंगी, मुझे लग रहा है कि मैंने ना कुछ गलत ही ले दी, 4 दिन पहले लिए, उस दिन से वो काफी टेंशन में है। मुझे लगता है मैंने उसको नंबर कुछ ले लिया, मैंने नंबर लेके दिया उसको वोडाफोन का, पता नहीं, मेरे को लगता है मैंने कुछ नंबर गलत, आपको कहा किसने था? नहीं नंबर मैंने अपनी मर्जी से लेके दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बड़े शास्त्री हो गए हो आप, हैं? क्या किया आपने? नंबर क्या है उसका? नंबर उसको लेके दिया मैंने 99990। एक सेकंड में लिख तो लूं, रुको। अभी मुझे पता भी नहीं कि ठीक भी बता रही हूँ कि नहीं बता रही मैं अभी। गलत बात मैम है। उसमें 67 का आना चाहिए। मैम कौन पूछ रहा है ये मुझसे? कौन पूछ रहा है मुझसे? 6 आना चाहिए। नहीं 6 नहीं लिया उसका मैंने, 6 मना लिया किया। तुमने? किसी ने बोला था 3 और 6 दोनों नहीं होने चाहिए, एक होना चाहिए। Yes, ये बात तो सही बोली किसी ने, जो भी किसी कौन है? पता नहीं, पढ़ा ही था कहीं से। चलिए नंबर बोलिए, बताती हूँ। उसका पहले था, वाला नंबर बोलो, जो पुराना नंबर है। उसका है 99101। पुराना नंबर है? हाँ जी 99101। मैम सब भूल गई मैं। मैम आजकल मोबाइल देखना पड़ता है नंबर। 63। हाँ सही जी क्या? उसका है अपना 99। नंबर याद है सबको यहाँ? वो भी नहीं अपने याद। को मैम अपने अपना तो अलावा, याद है। अपने हस्बैंड के अलावा किसी का याद नहीं है। ऐसे ही होता है मैम, ऐसे ही होता है। नहीं याद है 99101596163। ये तो पुराना है। 59163। हाँ तो ये तो है ही गलत नंबर। 6 है इसमें तो जबरदस्त। ये तो उसका है 10 years पहले का है। हाँ तो इसमें 63 आ तो गया। हाँ नहीं, इसीलिए उसको ये चेंज कराया मैंने, तो अभी लेके दिया है 99990। एक मिनट, वो भी तो देखूंगी अब मैं। ग्रिड बनानी पड़ती है ना, इतनी जल्दी कैसे बोल देते हो आप? बोलो बोलो। ये है 99990। एक तो 999 लेके दिया हुआ, शाबाश। आगे ये मुझे लग रहा है ये भी ठीक नहीं है। 177 177 533। आपकी बेटी की डीओ भी क्या है? उसकी है 22 जनवरी 1989। आपका डीएनसी क्या हुआ बच्चों, जल्दी बताओ। 4 और 5 आई थी। 4 और 5 है। और कुआं नंबर 4। और आपने जो टोटल लिया 8 पे ले लिया? नहीं 8 पे नहीं लिया, मैंने ये 6 पे लिया है। मैम ये टोटल आपने नंबर बताया 99990। नहीं 99901777533। तो ये 8 पे ही तो आ रहा है। नहीं फिर गलत बता दी मैंने, लगता है 999। मैम चल क्या रहा है ये क्लास मोबाइल न्यूमरोलॉजी की वास्तु की है। एक सेकंड मैं अभी दोबारा बताती हूँ। मैम फिर कल बता देना, कोई बात नहीं। हाँ? कल नहीं, बता देना।
मैम उसने ना वो जो प्लॉट का है वो देख लोगे आप फिर थोड़ी उसका बारे में। हाँ मैम, शॉटगन तो मैं, मेरे को तो वैसे भी याद हो गया, टिप्स पे है आप तो। हाँ थोड़ा सा मुझे बता देना उसकी क्या है उसका मेरा कोर्स कर लो सलोनी जी। मैम आपका कोर्स तो करना ही है, वो तो एडवांस भी किया क्यों करना नहीं है। है? क्यों नहीं किया? अरे चारू मैम, बच्चों का करो ना सॉल्व। क्या सलोनी बल्ला जी का करो ना, क्या कह रहे हैं मैम? उनका भी तो मोबाइल नंबर चेक करो ना, उनका आपकी प्रैक्टिस करो, आप ये काम करो। बताओ। 98 एक मिनट रुक जाओ। मैं मैम बता- मोबाइल वाला और चेकिंग वाली क्लासेस आप शुरू करो। हाँ, हाँ 98 बिल्कुल कर। 77 अगर 77 मैं ना 96 मोबाइल का भी 96 एक काम कर सकते हो 1472 1472। यस। आप ना, ये मोबाइल की, मेरा जो मोबाइल है प्राइवेट ना 4 कोर्स, उसके कंडक्टर अंदर 9 अगर आप वो डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 49 वीडियो भी देख लोगे तो भी आ 49 जाएगा। मैम आपकी 1985 आवाज पूरी नहीं आई। 1985। मैंने कहा अगर तो आप वीडियो ड्राइवर भी 4 देख लोगे ना, कंडक्टर 9 मेरा भी समझ आ हाँ जी। क्या जाएगा। कह रहे हो? ड्राइवर 4 कंडक्टर मैम 9 वीडियो यूट्यूब पे है आपका? यूट्यूब पे फर्स्ट क्लास तो होगी, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो अगर आप बाय कर लेते हो ना मैम से, वीडियो में ही सब समझ आ जाएगा। मेरे पास आप आओगे ही नहीं। याद है चारू जी, अश्वनी जी थे, वो तो हाँ जी। बकायदा मेरे ऑफिस ही मिलने आ गए थे, ढूंढ ढांड के मुझे। मैम आप दिल्ली में ही हो? तो चलो अब एक काम करते हैं, अभी किसका, अब क्या, अब आगे बढ़े, 9 बजा दिए। मैम ये वीडियो किससे लेनी पड़ेगी? साधना मैम से? हाँ जी, आप ले लो, कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना। आपको हाँ, एक मिनट, नहीं तो किस चीज के लिए चाहिए? आपका नंबर है? ये नंबर एक मेरा मिनट, एक मिनट। हाँ तो आप जॉब करते हो? नो फिर बिजनेस है। बिजनेस है? अच्छा, बिजनेस के लिए तो आपको फिर वो वाला लेना चाहिए, इसमें वन भी आना चाहिए। बिजनेस बिजनेस है नंबर एक हमारा सेकंड। खत्म हो गया कोर्स, बाकी कल परसों रिज्यूम करते हैं ट्यूसडे को। ठीक है शालिनी जी, क्या हो गया? बिजनेस किस चीज का है? शालिनी जी कह रही है क्या मुसीबत है? तो मैं साथ आई में चला दी। पेट्रोल पंप है वो मैं चलाती हूँ मैम साथ में। 1 मिनट में नंबर देख के आती हूँ अगर मिल जाता है तो। एक अरे कल करेंगे डार्लिंग, क्योंकि ना अभी साधना मैम कह रही कल है मैं बाद में है कॉल ना, करूंगी कल या परसों। उनका आज अभी आप न्यूमरोलॉजी मुझे का बता कोर्स चल देना। रहा है, तो Thank you. मिलते हैं ट्यूसडे को। तब तक ना चारू मैम से पूछिए, सारे लोग सब बताएंगी मैम आपकी प्रैक्टिस भी करो। ओके मैम। ठीक है, लव यू ऑल, मिलते हैं। फटाफट जिसके पास आ जाएगा ना चक्रा, मुझे फटाफट बताना। ठीक है चारू शक्ति जी? मैम को नंबर देना पड़ेगा मैम, नंबर देना पड़ेगा उनको। हाँ नंबर दो ना, उनकी कंसल्टेंसी भी बन जाएगी। क्यों चारू मैम? नहीं मैम, अभी तो ऐसी वो नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है अभी तो। करो, प्रैक्टिस करो, बढ़िया है ये तो बहुत। मैम अभी नए फ्रेंड्स बने हैं ना, हमें तो ऐसे नहीं, ही। और हमेशा साथ रहना, एक दूसरे का फायदा करना, इसमें भी बहुत भला है हम सबका। मैम ये अपनी 7-8 और मंथ साथ स्टॉक में करना, जाएंगे आगे तक। मैं स्कैन करूँ तो सबकी ऑरा बेस्ट आनी चाहिए। ठीक है चलो मिलते हैं। ओके जी, ग्रुप में शेयर कर देना मैम फोन नंबर ना। हाँ ग्रुप में शेयर करो। डीओबी और क्या चाहते हो मतलब